ओके, तो आज हम करेंगे 3 टूल्स जो हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर काम में आने वाले हैं। तो 2 टूल हमें एसईओ के लिए काम में आएगा और एक टूल जो है वो हमें काम में आएगा जॉब ढूंढने के लिए। आज के बाद आप लोग को जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके ईमेल के अंदर आपको जैसा जॉब चाहिए वैसा जॉब आपको आपके ईमेल में मिल जाएगा। तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला टूल जो हम देखेंगे वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। यहाँ पर साइन इन करना है अपने जीमेल से। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर। एक डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। सबसे पहली बात, ये टूल हमें क्यों यूज़ करना है। अभी जैसे हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने कीवर्ड्स वगैरह ऐड किए थे हमारे ब्लॉग्स के अंदर, तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि जो कीवर्ड्स हमने यूज़ किए हैं वो सही कीवर्ड्स है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि वो जो कीवर्ड हमने यूज़ किए वो सही कीवर्ड्स थे या नहीं। क्योंकि हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में कभी आएगी जब लोग हमारे कीवर्ड से सर्च करेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि लोग हमारा कीवर्ड सर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसके लिए ये टूल है। अभी सर्च इंजन के अंदर जब लोग कीवर्ड से सर्च करेंगे तभी सब वेबसाइट्स आती है। तो वो जो कीवर्ड्स हम यूज़ करेंगे हमारे ब्लॉग्स के अंदर, वो ब्लॉग में यूज़ करने से पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि वो कीवर्ड सही है कि नहीं। तो यहाँ पर हम ये वाला टूल यूज़ करेंगे, ये वाला एप्लीकेशन। ये वाला जो है वो हम गूगल एड्स के अंदर यूज़ करेंगे, जो फ्यूचर का बताएगा। यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अभी इतना उसका यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। तो यहाँ पर मान लो कि हमने लास्ट टाइम कौन सा कीवर्ड यूज़ किया था, डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि ये कीवर्ड सही है कि नहीं। सही कभी गिना जाएगा जब लोग उसको बहुत सर्च करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बहुत छोटा कर दिया इन लोग ने। ये देखो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग हमारा कीवर्ड, तो 1 लाख से 1 मिलियन तक लोग सर्च करते हैं। मतलब ये कीवर्ड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर कम सर्च करते हैं तो हमारी वेबसाइट भी सर्च इंजन में आने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, 1 लाख से लेके 1 मिलियन, मतलब 1 लाख से 10 लाख लोगों तक सर्च कर रहे हैं ये कीवर्ड। मतलब ये कीवर्ड्स एकदम अच्छा है। नेक्स्ट कॉलम है कंपटीशन, जहाँ पर लिखा है लो कंपटीशन। मतलब ये इतने लोग यूज़ नहीं कर रहे, इसके लिए यहाँ पर कंपटीशन लो है। तो हम लोग वो कीवर्ड एकदम आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कोई कंपटीशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब बहुत कम है लेकिन बहुत कम है, लो है कंपटीशन। तो ये पहले 3 कॉलम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जो पहला है कीवर्ड, दूसरा एवरेज मंथली सर्चेस, ये 1 महीने में इतना सर्च होता है, और कंपटीशन लो है, ये 3 कॉलम। और बाकी राइट हैंड साइड पर कॉलम है यहाँ पर। तो अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको बताया था कि हर एक कीवर्ड का कुछ एक वैल्यू रहता है। जैसे शेयर मार्केट में स्टॉक का प्राइस रहता है, वैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हर एक कीवर्ड का कुछ वैल्यू रहता है। तो ये जो वैल्यू है ये डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताता है कि अगर, मतलब ये बेसिकली पेड एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करते हैं कि अगर मैं पेड एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये गूगल डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करता हूँ तो
मिनिमम जब कोई विजिटर अपने ऐड के ऊपर क्लिक करेगा तो मिनिमम 14 रुपीज़ 99 पैसे कटेगा। और अगर हमने हाई रेंज में मान लीजिए यहाँ पर 2300 है, तो हमने 2300 यूज़ किया हुआ है, तो एक क्लिक का 2300 रुपया कट जाएगा वो। हाँ, अपने अकाउंट से। कहाँ से कटेगा? जैसे यहाँ पर मैंने सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पर जो स्पॉन्सर्ड करके एड्स आते हैं, अभी यहाँ पर नहीं बता रहे, ये देखो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड है। अगर मैंने वो हाई रेंज वाला कीवर्ड यूज़ किया है, तो अभी यहाँ पर एक जन ने, किसी ने भी क्लिक किया तो मिनिमम 14 रुपीज़ 99 पैसा कट जाएगा और मैक्सिमम 2300 कटेगा। जो हमने एड्स के अंदर जितना भी पैसा यूज़ किया है उतना पैसा कटेगा। लेकिन लोग बोलेंगे कि भाई अगर 15 रुपये से काम चलता है तो हम 2300 रुपये क्यों यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमने वो अमाउंट यूज़ किया तो हमारा ऐड हमेशा ऐसे टॉप पर रहेगा। ये देखो, ये जैसे है यहाँ पर, ये टॉप पर है, तो ये एकदम टॉप पर रहेगा इसके लिए। बाकी यहाँ पर दूसरे एड्स भी है, तो हमारा ऐड नीचे भी आ सकता है। फिर बाद में यहाँ पर तो सिर्फ 3 ऐड है, लेकिन हज़ारों लोग बिड कर रहे, तो यहाँ पर दूसरे लोग का भी ऐड आएगा ना, तो हमारा ऐड यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। फिर 10 में से एक आध बार, 2 बार, 3 बार दिखाई देगा, फिर वापस दूसरा 10 ऐड होएगा, फिर बाद में वापस अपना ऐड आएगा, तो ऐसा रहेगा। लेकिन अगर हमने हाई रेंज यूज़ किया तो यहाँ पर टॉप में हमारा हमेशा ऐड रहेगा। बाकी लोग का चेंज होता रहेगा, लेकिन हमारा हमेशा टॉप पर रहेगा, हमेशा डिस्प्ले करेगा। तो वो यूज़ है इसका। तो ये हम पेड एडवर्टाइजिंग के अंदर यूज़ करते हैं। फ़िलहाल हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए सिर्फ ये 2 कॉलम इम्पॉर्टेंट है कि भाई एवरेज मंथली सर्चेस कितना है और कंपटीशन कैसा है, लो है, हाई है। अभी इसमें से हमें ये वाला ओके। तो यहाँ पर हमें डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड सपोर्टिंग कीवर्ड्स भी मिलते हैं। यहाँ पर देखो 10,000 से लेके 1 लाख, 10,000 से लेके 1 लाख, 10,000 से लेके 1 लाख। ये 1,000 से 10,000 वाला हो सके तो यूज़ नहीं करना, अनलेस एंड अनटिल मेरे कंटेंट में है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये देखो ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, तो ये सारे कीवर्ड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमने सीखा था ना कि एक हमारा प्राइमरी कीवर्ड रहेगा और बाकी सपोर्टिंग कीवर्ड्स रहेगा सेकेंडरी कीवर्ड। तो सेकेंडरी कीवर्ड्स को भी यहाँ पर टेस्ट करना है, तो वो यहाँ से भी हम लोग आइडियाज़ ले सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ में क्या हम ये सब कीवर्ड्स ले सकते हैं क्या, क्योंकि इसका सर्च 1 लाख पर मंथ है, तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ये वाला भी 1 लाख है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। और इसको टॉप से लेके करना है तो यहाँ पर देखो, ये तो हमारा कीवर्ड है। अभी हमको और भी कीवर्ड्स मिले जो 1 मिलियन तक है। ये देखो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, फिर डिजिटल मार्केटिंग 1 मिलियन, फिर डिजिटल मार्केटिंग ये 1 मिलियन, फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये 1 लाख। तो यहाँ से 1 लाख थे। तो अभी हमें क्या करना है, मान लो कि हम यहाँ से आइडिया ले रहे, तो ये सारे कीवर्ड्स को ऐसे कॉपी करने का ज़रूरत नहीं। यहाँ से हम लोग सिर्फ ये इसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी कीवर्ड मुझे चाहिए वो कीवर्ड मैं सिलेक्ट करूँगा। ये कीवर्ड्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कॉपी का ऑप्शन है, ये कॉपी कर लिया और मैंने नोटपैड में पेस्ट कर लिया ताकि मुझे याद रहे इसके लिए। और अगर मुझे ये डाउनलोड करना है तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, तो CSV फाइल या गूगल शीट वगैरह मिल जाएगा, तो मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो ये सारा डेटा भी इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और मैं ओपन करता हूँ ये फाइल को। ये देखो यहाँ पर ये सारे कीवर्ड्स मेरे आ गए।
और ये उसका एवरेज मंथली सर्चेज है, तो ये 3 मंथ्स ईयर ऑन ईयर चेंज, कंपटीशन क्या है, तो ये सब चीज़ है, पेज का ये वैल्यू क्या है कीवर्ड का, ये सब चीज़। तो अभी फ़िलहाल मुझे कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, ये कीवर्ड की ज़रूरत है, एवरेज मंथली सर्च की ज़रूरत है, बाकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये रख सकते हैं हम लोग। और बाकी ये सब चीज़ मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो बाकी जो मेरे कॉलम्स है वो वैसे के वैसे रहेंगे। यहाँ पर ये क्या लिखा है, कंपटीशन इंडेक्स। तो ये कीवर्ड यूज़ करने से मेरा ऐड कहाँ पर आएगा, ये देखो ये वाला कीवर्ड है, मेरा ऐड सेकंड नंबर पे आने के चांसेस है। यहाँ पर ये कीवर्ड यूज़ करने से फर्स्ट नंबर पे आएगा, लेकिन फ़िलहाल ये हम लोग को फ़िलहाल यूज़ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट है मेरे कीवर्ड्स है और कितना सर्च वॉल्यूम है और कंपटीशन कितना है। देखो मीडियम भी कंपटीशन हो सकता है और हाई कंपटीशन भी हो सकता है, तो कोई हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड यहाँ पर मीडियम है, लो है, हाई भी है, तीसरा कंपटीशन है हाई। चलो यहाँ पर कोई हाई वाला दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से सेव करके हम लोग ये रख सकते हैं, तो कि ताकि जब हम लोग हमारा जो काम कर रहे हैं तभी हम लोग इसको यूज़ कर सके। तो मेरे ख्याल से वो नोटपैड में कॉपी किया था वो भी और बेटर है, और ये भी किया तो भी पता चलेगा कि किसके कितना है वॉल्यूम, तो वो भी अच्छा है, वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा टूल है। यहाँ पर परफॉर्मेंस, यहाँ पर ये क्या परफॉर्मेंस प्लानर, तो परफॉर्मेंस प्लानर ये तो अभी फ़िलहाल हमने कुछ यूज़ नहीं किया है, इसके लिए यहाँ पर ये बताएगा नहीं। रीच प्लानर, तो ये भी अगर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं रीच का तो ये बताएगा कि क्रिएट द राइट यूट्यूब स्ट्रैटेजी, तो ये तो यूट्यूब का स्ट्रैटेजी है। तो ये सब चीज़ अभी फ़िलहाल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है कीवर्ड प्लानर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये वाला। और ये फ्यूचर का मुझे बताएगा कि इसके अंदर जो कीवर्ड है वो कितना आगे जाने का चांसेस है या कम होगा। ये वाला वो मैंने दो ऑप्शन थे ना, दो बॉक्सेस, उसमें राइट हैंड साइड वाला बॉक्स दबाया। इसका सर्च वॉल्यूम मुझे बताएगा। यहाँ पर ये कीवर्ड है एवरेज मंथली सर्च इज 1 लाख टू 1 मिलियन, 3 मंथ्स चेंज, अगले 3 महीने में इसका कोई चेंज होने का चांसेस नहीं है। 1 साल के अंदर अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है और कंपटीशन भी लो रहा है और प्राइसिंग भी इतना ही है, तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। तो ये कीवर्ड अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो कम से कम 3 महीने तक हम लोग इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर चेंज नहीं हुआ है। अगर चेंज होता है तो ज़्यादातर यही चेंज होता है, ये चेंज नहीं होता है। ये सर्च वॉल्यूम तो दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है, तो ये हम लोग को फोरकास्ट बताता है, फ्यूचर का बताता है। तो ये हमारा पहला टूल है जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं हमारा कीवर्ड प्लानर, डिस्कवर न्यू कीवर्ड, जहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं। अभी मैंने कीवर्ड से तो यहाँ पर सर्च किया, बराबर है। अभी मुझे सर्च करना है वेबसाइट से, वेबसाइट के अंदर मैं अपना वेबसाइट भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं अपने कॉम्पिटिटर का भी वेबसाइट यूज़ कर सकता हूँ। तो चलो मैं दूसरा एक वेबसाइट यूज़ करता हूँ। ये एक वेबसाइट मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पर गेट रिजल्ट्स करता हूँ, तो मुझे पता चलेगा उन लोग ने कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए। ये देखो कुछ खास कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए, लेकिन ये देखो MCTA मार्केटिंग फ़ीस, तो 10 से लेके 100 तक लोग यूज़ कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट इन मुंबई, ठीक है, 1000 तक यूज़ कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई, यहाँ पर 10,000 यूज़ कर रहे हैं। मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई, यहाँ पर 10 से 100 लोग यूज़ कर रहे हैं। ये भी 100 लोग यूज़ कर रहे हैं, ये भी 1000 यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे सर्चेस ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इतना कुछ खास इन लोग कीवर्ड्स मंथली सर्च कम वाले यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो ठीक है। लेकिन फिर भी इन लोग का स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा है।
इन लोग का हम लोग कहीं पर भी सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग तो इन लोग का हमेशा रिजल्ट आता ही है। जैसे ये देख, यहाँ पर नहीं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सर्च करूँगा तो यहाँ पर ये IIDM आ रहा है, यूडेमी आ रहा है, कोर्सेरा आ रहा है, लर्न डिजिटल, इन लोग का हमेशा आता है। अभी पता नहीं क्या हो गया है। एक सेकेंड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन नवी मुंबई, ये देखो MCTA सबसे टॉप पर है। ये देखो यहाँ पर उनका वेबसाइट आ रहा है। ये जो इंस्टीट्यूट है ना 6th फ्लोर पे, यही बिल्डिंग के अंदर, मैं यहाँ पर भी ट्रेनिंग देता हूँ। काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है। इन लोग का जब बैच होता है, इन लोग का तो ऑफिशियली उसके इंस्टीट्यूट के अंदर क्लासरूम्स है और एक बैच के अंदर कम से कम 30-35 स्टूडेंट रहेंगे हमेशा। कभी भी जाएंगे उतना मिनिमम 25 से 35 स्टूडेंट्स तो मिनिमम रहेंगे। मतलब उन लोग का मार्केटिंग ज़बरदस्त है। हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ के बारे में कुछ भी सर्च करेंगे ना, उन लोग का रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। अभी जैसे उन लोग का ब्रांच खारघर में नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो ये खारघर में भी दिखाता है कभी कभी। ये देखो टॉप 4 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन खारघर, तो ये देखो अभी इसको ओपन किया तो वैसे खारघर में उनका एड्रेस है नहीं, इन लोग ने ब्लॉग लिखा है बेसिकली। तो इन लोग ने क्या किया है कि खारघर के अंदर जितने इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उन लोग का नाम लिखा है। MCTA तो उनका खुद का है, डिजिटल बाबू करके एक है, ये देखो ये मेरा भी है मेरा नाम भी उन लोग ने डाला है मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग 40 मॉड्यूल 60 आवर्स, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग 60 मॉड्यूल्स 80 आवर्स। उल्टा उसके अंदर जो मॉड्यूल्स है ना वो ज़्यादा होता है, और ये डिप्लोमा कोर्स और जैसे जैसे एडवांस में जाते हैं ना, प्रैक्टिकल्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। मतलब हाँ, मास्टर्स, डिप्लोमा और बैचलर्स करके भी एक कोर्स है। तो बैचलर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, पहले डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेसिक, फिर डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग उससे थोड़ा अच्छा, फिर बैचलर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और फिर लास्ट में मास्टर्स इन अप्लाइड डिजिटल मार्केटिंग। तो ये 4 कोर्स है। तो उसके अंदर कैसा है कि आपका हाथ पकड़ के हम लोग काम करवाते हैं, कि इतना डीप में हम लोग आपको पूरा प्रोजेक्ट्स वगैरह और एक एक चीज़ यहाँ पर जैसे मैं सिखा रहा हूँ, सिर्फ वैसा नहीं, आपको खुद यहाँ पर बैठना है और हाँ प्रैक्टिकली आपको मेरे सामने करना है सब कुछ। और जब तक आपका 100% थोरोली नहीं हो जाता तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। वैसा है, चीज़ सब वही है, लेकिन उसके अंदर कुछ एडवांस है और प्रैक्टिकल्स ज़्यादा है उसके अंदर। तो वैसा है, मतलब आप जब क्लासरूम के बाहर निकलेंगे ना या इंस्टीट्यूट के बाहर निकलेंगे, आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि मुझे ये नहीं आता है, क्योंकि हर एक मॉड्यूल आपने मेरे सामने काम किया है। पहले मैं सिखाऊंगा आपको, 2-3 बार मैं आपको सिखाऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है। उसके बाद में आप करेंगे जब तक आपका 100% थोरोली आँख बंद करके नहीं हो जाता है, तब तक मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर सर्च इंजन हमने उस दिन वो ब्लॉग्स किए बराबर, उसके अंदर एक एक चीज़ हमने सब किया, वो मैं आपको मेरे सामने करवाऊंगा कि आप चलो मेरे सामने 10 ब्लॉग करो। तो 10 ब्लॉग करने के बाद में तो आपको 11वां ब्लॉग तो आराम से फटाफट हो जाएगा, तो मतलब आप उसके अंदर मास्टर हो गए। वैसे पूरा प्रैक्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा जोर है उसके अंदर। यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा और मैं आपको बोलूँगा कि आपको ये करना है, हमने जैसे किए वैसे आपको करना है। और प्रैक्टिकल्स ऑफकोर्स यहाँ पर भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मतलब प्रैक्टिकल तो है, लेकिन यहाँ पर मेरे सामने आप प्रैक्टिकल नहीं करने वाले, वो आप आपके घर पे करने वाले हैं। वो डिफरेंस है उसके अंदर। और उसके अंदर टाइम का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो सिर्फ लोग पूछते हैं इसके लिए बताता हूँ कि भाई उसके अंदर 60 आवर्स है, 80 आवर्स है, 85 आवर्स है, 110 आवर्स है, ऐसा यहाँ पर हम लोग बोलते हैं।
बाकी अगर मैंने आपको बोला 10 ब्लॉग करना है तो 10 ब्लॉग आप एक सेशन हम लोग का, मान लीजिए आज का सेशन है 2 घंटे का है, 2 घंटे के अंदर आप 10 ब्लॉग नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 करेंगे। तो आपको वो 10 ब्लॉग करने के लिए या 15 ब्लॉग करने के लिए आपको कितना सेशन लगेगा? कम से कम 4 या 5, मिनिमम 4 या 5 तो लगेगा। तो 5 सेशन तो सिर्फ एक ही मॉड्यूल में गया। तो ऐसे अपने पास बहुत सारे मॉड्यूल्स है, उसके अंदर मॉड्यूल्स का क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ का डिफरेंस है वहाँ पर। मतलब आप कभी भी जॉब के लिए भी जाओगे ना, आपके दिमाग में रहेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा ना, तुरंत आपके यहाँ से आंसर निकलेगा, वैसा वो कोर्स है। तो वो फ़ायदा होता है वहाँ पर ये कोर्स करने से। तो ये है, अभी नवरात्रि के अंदर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। अभी नवरात्रि के अंदर 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ और दिवाली के अंदर रहेगा 40%, वैसा है। वैसा है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो हम लोग कर रहे हैं उसका 35,000 कॉस्ट है मेरा। फिर डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग है उसका 65,000 है। फिर बैचलर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग उसका 80,000 है। और मास्टर्स इन अप्लाइड डिजिटल मार्केटिंग का 1,10,000 है, वैसा है। तो ये ऐसा डिस्काउंट आपको साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही मिलेगा। मतलब दिवाली पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, नवरात्रि पे थोड़ा कम मिलेगा। हाँ 25%, जिन लोगों को करना है कि भाई हाँ भाई अभी स्टार्ट करना है तो ठीक है, चलो 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा, वैसा है। तो और सभी कोर्सेज़ के ऊपर आपको उतना डिस्काउंट मिलेगा, वैसा है। तो आपके साथ आप कितने सारे सर्च ना, कितने सारे आपके कलीग से काम करते हैं? मतलब ट्रेनिंग के लिए हाँ, मैं अकेला हूँ। आप अकेले करते हो और सर्टिफिकेट ये सब फिर आप कैसे देते हैं? मेरा सर्टिफिकेट देता हूँ और फिर बाद में मैं इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स करवाता हूँ। ये जो भी कोर्सेज मैं देता हूँ इसके साथ में 10 इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स इंक्लूडेड है। आपको फेसबुक से सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको गूगल से सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपको सेमरस से सर्टिफिकेट मिलेगा, और 1-2 कंपनी से सर्टिफिकेट मिलेगा। टोटल आपको 10 सर्टिफिकेट मिलेगा, वैसा है। 10 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस। तो अगर आपका गूगल और फेसबुक से सर्टिफिकेशन हो गया तो अच्छा है, आपको जॉब आराम से मिल जाएगा और आपके चॉइस का जॉब मिलेगा, और आपका जो सैलरी है वो और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप गूगल सर्टिफाइड है, फेसबुक सर्टिफाइड है, लिंक्डइन सर्टिफाइड है। तो ये सब सर्टिफिकेशंस करने का ये सब फ़ायदा होता है। तो ये कोर्स के अंदर भी जो हम लोग कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको सर्टिफिकेशन कहाँ से कर सकते हो। उसके अंदर मैं आपको फ्री वाला सर्टिफिकेशंस में सारा बताऊंगा, तो आप वो कर सकते हैं, तो कुछ इश्यू नहीं है। उसके अंदर SEO का सर्टिफिकेशन है, गूगल का और भी एड्स का भी सर्टिफिकेशन है। तो ऐसे गूगल के सर्टिफिकेशन है, फेसबुक ब्लूप्रिंट का सर्टिफिकेशन है, लिंक्डइन मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन है, सेमरस के काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन है। फर्स्ट क्लास में बता रहे थे एक बार कि हाँ ये सब सर्टिफिकेट हम लोग को मिलेगा। हाँ तो वो सर्टिफिकेशंस आपको वहाँ पर कैसा है कि आप अभी जैसे आप मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको, तो उसके अंदर भी आपको गूगल के हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा। वहाँ पर वीडियोस भी रहेंगे और टेक्स्ट कंटेंट भी रहेगा, तो आपको वो वीडियो देखना है, और वो वीडियो आपको चाहिए तो 10 बार आप वो वीडियो देखो। वो वीडियो देखने के बाद में जो क्वेश्चन लिखा है ना उसको बहुत समझना है, और फिर वो वीडियो को देख के वो क्वेश्चन को समझ के आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसको आंसर करना है, वैसा है। वैसे कुछ 30-35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन रहेंगे, आपको उसके आंसर करने, आपको इमीडिएटली सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो क्लियर हो गया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वैसा है। तो मतलब वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि भाई आपको सर्टिफिकेशन ऐसे ही मिल जाएगा। वहाँ पर तो गूगल का एग्ज़ाम देना है, वो तो बहुत भारी रहता है। फेसबुक का भी आप कर सकते हैं, फेसबुक का इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि फेसबुक समझने के लिए ही बहुत ईजी है इसके लिए। लेकिन गूगल क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्रिएट करता है, और उसका हम लोग को बहुत समझना है। मतलब डिफरेंस बहुत कम रहेगा, छोटा सा डिफरेंस रहेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे ये वाला आंसर है कि ये वाला आंसर है। तो वैसा है, थोड़ा मिस हो गया तो इधर उधर वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, वैसा है। तो वो सब भी आप कर सकते हैं। तो यस, ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो ये हम लोग को पता चलेगा कि हाँ ये लोग क्या यूज़ करते हैं, और इस तरीके से हम लोग कीवर्ड्स, कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई
कौन सा कीवर्ड्स उन लोग ने यूज़ किया है, तो उन लोग ने ये सारा कीवर्ड्स यूज़ किया है। अभी अगर हमने देखा कि कॉम्पिटिटर का वेबसाइट कोई भी कीवर्ड से सर्च इंजन में आता है, तो उसके जितने भी कीवर्ड्स है उठा लो और हमारी वेबसाइट में उसका कंटेंट बना के वो सारे कीवर्ड्स को फैला दो, तो अपना वेबसाइट भी उसके कंपटीशन में आ जाएगा। वैसा है। तो नॉर्मली क्या है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है ना, या हमारे जो कैटेगरी के जो वेबसाइट है उसके कीवर्ड्स हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे और देखेंगे कि भाई कौन सा वेबसाइट फर्स्ट पे है। ये स्पॉन्सर वाला नहीं, ये जो ऑर्गेनिक वाला है ना उसको, ये सारे ऑर्गेनिक वाले। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ, देखो चलो यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला है, तो इसको ये वाले वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं हम लोग कि भाई इन लोग ने क्या कीवर्ड यूज़ किया है, ताकि इन लोग का हमेशा फर्स्ट आता है। ये देखो इन लोग ने ये सारे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, सबके अंदर मेलचिम्प आता है, उन लोग का कीवर्ड भी है और बाकी सब कीवर्ड्स भी है, तो वो सब कीवर्ड्स भी उन लोग ने यूज़ किए हैं। देखो तो ये इस तरीके से हम लोग सर्च कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है इन्वेस्टोपीडिया, ये तो एक नॉर्मल वेबसाइट है। फिर हबस्पॉट, नील पटेल का, आप है ना नील पटेल को फॉलो करो, इसके वेबसाइट पे इसका इंस्टाग्राम है, इसका फेसबुक है, इसका लिंक्डइन है, इसको सबको फॉलो करो। ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केटिंग है और ये जो सिखा सकता है ना वो दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता, मैं भी नहीं, तो वैसा है। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केटिंग ये एक्सपर्ट है, बड़े बड़े कंपनीज के साथ में काम करता है। तो अभी देखते हैं इसने क्या यूज़ किया है। ये देखो इसने ये सारे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, यहाँ से ये सारे कॉपी कर लेने का और बाद में अपना नोटपैड में पेस्ट कर देने का। ये हो गया अपना काम। एफिलिएट का ज़्यादा है सर। हाँ एफिलिएट का ज़्यादा है। उसको मालूम है ना कि एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेंडिंग में है अभी, इसके लिए। अच्छा। तो इस तरीके से ये सारे कीवर्ड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, वेज टू डू एफिलिएट मार्केटिंग, सब कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के लिए और कुछ नहीं है। तो अभी इसके अंदर है ना, इसका वेबसाइट खोल के भी हम लोग देख सकते हैं। ये देखो, तो यहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर ये सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो कीवर्ड्स थे वो पूरे वेबसाइट में ओवरऑल कीवर्ड्स यूज़ किए। तो ठीक है, ये उसके बारे में है। यहाँ पर देखो, डू यू वांट मोर ट्रैफिक, यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल एंटर करके कंटिन्यू कर सकते हैं और फिर वो हमें सजेशंस देगा, उसका टूल हमें सजेशंस देगा कि हमें क्या करना है। इसका एक टूल है ऊबर सजेस्ट करके, तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग कीवर्ड प्लानर यूज़ करते हैं ना, वैसे ऊबर सजेस्ट करके उसका टूल है जो उसने डेवलप किया, और वो वर्ल्ड का सबसे सस्ता वाला टूल है। मतलब उसने ऐसा प्राइसिंग रखा है कि बाकी लोग $99, अगर $99 $100 पर मंथ चार्ज करते हैं ना, इसने लाइफ टाइम के लिए $120 रखा है। तो वैसा है टूल है। तो एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी सब में कैसा है, आप जब तक पेमेंट करते रहोगे तब तक आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो वैसा है। तो ये आप इसका वेबसाइट को आप पढ़ो, देखो यहाँ पर ब्लॉग्स है ना, ये ब्लॉग्स है, ट्रेनिंग्स है, तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं, इसका क्या क्या ट्रेनिंग वगैरह है। तो ये देखो, ये उसका यूट्यूब चैनल भी है, तो आप सिर्फ उसके वीडियोस भी देखेंगे ना, बहुत अच्छा है।
ये देखो Hey everyone, it's Neil Patel, and I'm really excited today हाँ because I'm going to बराबर teach you how मैंने to go from अभी 0 to 100,000 फीचर्स subscribers मैंने on ये YouTube. डाला हुआ है ना This is ये a 2-week माइक्रोफोन्स course, के लिए 8 videos in total, बाकी ये actually काफ़ी 6 अच्छा है ये videos in देखो total, sorry 6 about मिनट that. का है And I'm going to फिर end up और भी breaking है down यहाँ everything पर you ये need to देखो know यहाँ पर about डाउनलोड YouTube करने का to भी ऑप्शन start देता है generating पीडीएफ more डाउनलोड traffic. तो उसके The अंदर videos सब aren't too बताएगा कि भाई long, क्या क्या you'll है get quite a bit यूट्यूब of value अनलॉग from them. इटनरी All you have to तो do ये is कोर्स के follow अंदर आप क्या क्या along. सीखेंगे वो If you सब don't कुछ know यहाँ much पर about me, my बताएगा name is Neil Patel. तो I've ये देखो co-founded इसके quite a few अंदर companies. I have लेसन an ad वन agency गेटिंग called Neil स्टार्टेड Patel ये सब Digital or चीज़ है NP उसके Digital. अंदर Helped a lot of big corporations, have a lot of rewards. I have तो a ऐसा SEO है software वीक वन company and वीक even a टू keyword research software company called तो UberSuggest. इस तरीके से Have आप worked with a ये lot of सब big चीज़ brands over the आप years and यूज़ have कर tons of सकते हो testimonials. The reason I'm pointing all of this out तो is इसका अगर because आप if you फिर folloव ब्लॉग्स all of वगैरह this भी stuff पढ़ेंगे that ये I'm तो सब talking about, कोर्सेज it है will इसके work. Now लेकिन the आप key with उसके YouTube ब्लॉग्स is पढ़ेंगे ना तो काफ़ी अच्छा है देखो लेट मी अरे क्या हो गया लेट मी हेल्प यू गेट मोर गूगल ट्रैफिक हाउ टू लेवरेज एक्सेल फार्मूलाज फॉर एक्सीओ सक्सेस वेब होस्टिंग के बारे में भी बताता है कौन सा वेब होस्टिंग लेना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं फिर बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस बेस्ट वेब होस्टिंग सर्विसेज ऑफ 2023 हाउ टू ब्रांड योर सेल्फ एज अ थॉट लीडर हाउ टू गेट रेडी फॉर इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट चैट जीपीटी गेट्स बैंड 110 मिलियन इम्प्रेशंस लिंक्डइन पेज मतलब एक्चुअली बैन नहीं हुआ ये एक आर्टिकल आया था लिंक्डइन के ऊपर तो उन लोग को एक दिन के अंदर 110 मिलियन इम्प्रेशंस मिल गया था वैसा है तो उसने फीचर किया है अपने वेबसाइट के अंदर उसका पूरा यूट्यूब वीडियो है ये मैंने परसों ही देखा मतलब ये काफ़ी अच्छा है आप इसको पढ़ते जाओ नीचे से पढ़ना चालू करो काफ़ी अच्छा है आई मीन इतने इतने सारे ब्लॉग्स है ना आप थक जाओगे आप आपको ज्ञान मिलना बंद नहीं होगा लेकिन यहाँ पर है इतना सारा उसने दिया है मतलब ये 1-2 साल से नहीं है ना भाई ये कितने साल से है हाँ ये तो कभी गिना नहीं है लेकिन ये देखो पूरा बंद ही नहीं होगा उतना है इसके पास मतलब ये बंदे ने कितना लिखा रहेगा देखो ये कब से है इसका वेबसाइट इसको तो हो गया रहेगा काफ़ी साल देखो मुश्किल है गिनना भी मुश्किल है कब से स्टार्ट किया उसने अभी ये तो आ, ये देखो ये इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कभी का ब्लॉग है इसमें उसने डेट वगैरह डाला नहीं है नॉर्मली ऑटोमेटिक आता है नहीं डाला है कमाल है भाई डेट ही नहीं डाला है
नहीं तो ब्लॉग्स के अंदर डेट आता है कि कभी नहीं कंपलसरी नहीं, 99% ब्लॉग्स में डेट रहता है, हमको पता चलता है ना कि ये कितना पुराना है कितना नया है। अभी ये मैं इतना पुराना मैं पढ़ूंगा और फिर बाद में मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा, भाई इसके बाद में उसने दूसरा ब्लॉग लिखा रहेगा तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, इसके लिए। ठीक है, आई मीन वो जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करता है तो वो यूज़ करने जैसा है। ये उसने बहुत सारा टूल्स भी दिए हैं, ये उबर सजेस्ट ये उसका खुद का टूल है। अभी देखते हैं उसका प्राइसिंग कितना है। प्राइसिंग होगा। हम्म, 7 days फ्री ट्रायल। अगर महीने का लेते हैं तो $20 हर महीना, 2 से 7 वेबसाइट मिलेगा। एक वेबसाइट के लिए चाहिए तो इंडिविजुअल के लिए एक वेबसाइट के लिए चाहिए $12 एक महीना। और अगर साल के लिए लेते, लाइफ टाइम के लिए लेते तो लाइफ टाइम के लिए $120। ठीक है ना, $120 भी काफ़ी अच्छा है। और अगर ज़्यादा वेबसाइट है तो $200 वाला भी ले सकते हैं, तो 7 वेबसाइट तक मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। ये बंदा एकदम खतरनाक है, मस्त है उसका सब टूल्स वगैरह सब कुछ। ये देखो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं ना, यहाँ पर हम लोग एंटर अ डोमेन और अ कीवर्ड। तो कीवर्ड अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सर्च करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पर देखो वो कीवर्ड के बारे में बता रहा है, अभी सर्च कर रहा है। देखो ये 1,35,000 हाई है सर्च, SEO डिफ़िकल्टी 75, पेड डिफ़िकल्टी 34, कॉस्ट पर क्लिक $7। तो ये 7 डेज़ फ्री ट्रायल। मोबाइल पे और डेस्कटॉप पे कितना ये है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और ये हर एक कीवर्ड का जो है अलग अलग कीवर्ड्स है उसके रिलेटेड, उसका यहाँ पर वॉल्यूम बता रहा है, कॉस्ट पर क्लिक बता रहा है, पेड डिफ़िकल्टी बता रहा है। और ये SD क्या है भाई, हाँ SEO डिफ़िकल्टी, तो ये सब बता रहा है यहाँ पर। मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। ये देखो पेज टाइटल के अंदर ये सब ऐसा होना चाहिए। ये कीवर्ड एस्टिमेटेड विजिट्स 33,360, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बाय फ्रीलांसर fiverr.com, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर जॉब डिस्क्रिप्शन और अपडेटेड फॉर, ये सब। तो ये सब चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड आइडियाज़, SEO अपॉर्चुनिटीज़, डैशबोर्ड। यहाँ पर डोमेन का नाम भी लिख सकते हैं। The crawl takes 10 minutes on average. Will notify you when the crawl is completed via alerts. Site audit for helpopedia.com is now in progress. तो मतलब यहाँ पर सब कुछ बताएगा, तो अभी ये बता रहा है, सब चेक कर रहा है।
Create a new piece of content rank for the keyword digital marketing courses in Navi Mumbai. Create a new piece of content for the keyword SEO job interview questions, YouTube and ad sequencing, artificial intelligence course in Navi Mumbai. तो ये सब सजेशंस हमें दे रहा है, ये सब चीज़ हमको यूज़ करना है. तो ये SEO एनालाइज़र रिपोर्ट फॉर हेल्पोपीडिया. तो अगर ये सब चीज़ फॉलो करते जाएंगे अपना रैंकिंग ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा. तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग SEO करेंगे, उसके अंदर जो एरर आएगा अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हो जाएगा, और यहाँ पर हमने अच्छे कीवर्ड्स देख लिए और वो हमने ऐड कर दिया तो अपना काम हो गया. यहाँ पर जो इन डेप्थ जो है देखना है वो तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं. वो सब इतना चीज़ तो हमें दूसरा कोई टूल में नहीं देखने को मिलता है. तो ये टूल काफ़ी अच्छा है. तो अभी सोच रहा हूँ ये दिवाली पे अपने लिए गिफ्ट करूँ अपने आप को ये टूल $120 खर्च करके. हाँ, मैं अपने आप को गिफ्ट करते रहता हूँ. अच्छा ऐसा हाँ. नहीं अच्छा अपने हाँ, काम की चीज़ें होती है ना वो मैं खरीदता हूँ. जैसे मैं अपने आप को बुक्स भी गिफ्ट करता हूँ, ऐसा है. तो ये सब चीज़ करते रहना चाहिए. अपने लिए अगर कुछ खरीदना है तो अपने लिए सोचो कि अपने लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या रहेगा जो हमें हमेशा काम में आएगा. हमने अगर कोई चीज़ ली, चलो हमने कपड़ा लिया या जूता लिया, ठीक है, चलो वो तो हम लोग खरीदते रहते हैं. साल में कभी भी फट गया जूता, चलो नया ले लिया, तो वो हो गया. लेकिन वो चलेगा कितना, 6 महीना 12 महीना हो गया, चलो अगले साल वापस नया लेना है या 6 महीने के बाद में दूसरा लेना है. कितना अपना यूज़ है उसके ऊपर डिपेंड है. लेकिन अगर ऐसा चीज़ हमने लिया, ये $120 लाइफ टाइम है, तो लाइफ टाइम में अपना वेबसाइट का ध्यान रख सकता हूँ. अगर वेबसाइट का ध्यान अच्छी तरीके से रखा तो मेरा वेबसाइट एकदम ऊपर जाएगा. मेरा वेबसाइट एकदम ऊपर जाएगा तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ट्रैफिक आएगा, और ट्रैफिक आएगा तो स्टूडेंट्स आएंगे और लोग वहाँ पर एनरोल करेंगे तो मुझे पैसा मिलेगा. सही है ना? ऐसा ही होना चाहिए ना भाई. तो अल्टीमेटली मैं अपने आप को गिफ्ट देने के लिए जो पैसा खर्च कर रहा हूँ उसका 1000 गुना मुझे वहाँ से मिल रहा है. तो ये वाला गिफ्ट सबसे बेस्ट रहेगा ना. कपड़ा जूता क्या है, वो तो पहन के फेंकना है एक दिन, फिर वापस नया खर्चा करना है. उसका कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो है नहीं. हाँ भाई, चलो पार्टी में नया ड्रेस पहन के गया, 4 लोग ने अच्छा बोला अपने बारे में, चलो हम खुश हो गए, रात को घर पे आ गया, हो गया. उसके बाद में क्या, फिर हम लोग वो ड्रेस पहन के दूसरी जगह पर जाएंगे. अरे ये ड्रेस तो आपने लास्ट पार्टी में दिया, इज्जत का कबाड़ा हो गया. तो ऐसा गिफ्ट लेके क्या फ़ायदा, बराबर ना. लोग है ना ऐसी चीज़ बहुत ध्यान में रखते हैं. ये ड्रेस तो आपने वो पार्टी में भी पहना था ना, ये मैंने देखा हुआ है आपको, ये ड्रेस में मैंने आपको देखा हुआ है. ऐसा है, इसके लिए तो गिफ्ट अपने आप को ऐसा करो जो हमें काम में आए. बेसिकली नॉलेज के रिलेटेड अपने आप को बुक्स गिफ्ट करो. ऐसा कोई टूल्स है वो गिफ्ट करो. अगर हमने वेबसाइट चालू नहीं किया है तो हमारे लिए एक नया वेबसाइट आप इन्वेस्ट करो. अपने आप को एक वेबसाइट गिफ्ट करो कि भाई आप एक डिसाइड करो कि चलो ये दिवाली में एक वेबसाइट हम लोग चालू करेंगे. चलो प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं है मेरे पास तो मैं ब्लॉग से शुरू करता हूँ और मैं ब्लॉग्स लिखूँगा रोज़. और जिस दिन मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे या एफिलिएट मार्केटिंग के दूसरे के प्रोडक्ट्स में बेचकर भी पैसा कमा सकता हूँ तो वो वेबसाइट को धीरे धीरे मैं एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट के अंदर मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ. आज देखो, मैं पता नहीं मैंने आपको दिखाया है कि नहीं मेरा वेबसाइट. ये दिखाया था ना, ये एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट है. तो और वो कौन सा वेबसाइट है सर? कौन सा, एच से जो है, कहाँ पर? अरे अभी आप बोल रहे थे ना अपना वाला वेब. हेल्पोपीडिया. हाँ हाँ, ये तो हाँ, ये तो अभी मेरा वेबसाइट बन रहा है, ये बना नहीं है. अभी तक नहीं बना. अरे कल रात को मैंने कोर्स का पेज बनाया, उसके अंदर 65 कोर्सेज ऐड किए मैंने. डिजिटल मार्केटिंग के 65 कोर्सेज ऐड किए. लास्ट में वो एक ही पेज क्रैश हुआ, पूरा वेबसाइट वैसा का वैसा. इतना मेहनत किया था बनाने के लिए. वो बनाने के लिए
वो एक पेज बनाने के लिए उसके अंदर 65 कोर्स ऐड करने के लिए मुझे 3.5 घंटा लगा। वाह, पूरा पैसा वेस्ट, मेहनत पूरा वेस्ट। पैसा वेस्ट। पैसा नहीं मतलब हाँ, मेहनत वेस्ट हाँ। ना, टाइम इज़ मनी। हाँ, ये हाँ, तो पैसा वेस्ट ना, तो टाइम वेस्ट। फिर वापस पूरा फॉर्मेट किया, वेबसाइट को वापस नया डाला, सब कुछ वैसा का वैसा हो गया। वापस मैंने ये पेज बनाया, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। मैं LMS बना रहा था, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर ऐड कर रहा था। वापस लफड़ा हो गया, वापस क्रैश हो गया। ये वेबसाइट सर तुम मतलब आप पेड वाले ही बना रहे हो? इसके अंदर मेरे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स परचेज करके हाँ। यहाँ पर लोगों को मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर मेरे कोर्सेज ऑलरेडी वीडियो कोर्सेज रहेंगे, तो पे करना पड़ेगा ना? हाँ पैसा पे करना पड़ेगा। अभी जैसे कैसे आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट में एनरोल किया है और मैं यहाँ पर आता हूँ आपको सिखाने के लिए, लेकिन ये वेबसाइट के अंदर कैसा है कि आप यहाँ पर कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं और मेरे सारे वीडियोस जो मैं अभी जैसे आपको ये लेक्चर ले रहा हूँ तो यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग चालू है, बराबर है। तो इस तरीके से वो सारे कोर्स स्पेशली मैंने रिकॉर्ड करके रखे हुए, वो कोर्स मैं उसके अंदर ऐड करूँगा, उसके अंदर बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो वो कोर्सेस उसके अंदर लोग देख सकते हैं, हर एक मॉड्यूल के ये कोर्सेस वो उसके अंदर देख सकते हैं। और उसके अंदर सपोर्ट सिस्टम है कि उनको कभी डिफ़िकल्टी हुआ या कुछ क्वेश्चन पूछा तो उसके अंदर उन लोग को व्हाट्सएप सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट, फ़ोन सपोर्ट, वो सारी फैसिलिटीज़ उनको है। और उसको महीने में एक बार लाइव सेशन भी डाउट्स के लिए हम लोग रख सकते हैं। तो वैसा सब फैसिलिटीज़ इसके अंदर हमने बना के रखी हुई है। तो वैसा है। तो 5-6 साल हो गया अभी, नया लुक बना रहा था, नया एकदम एडवांस वेबसाइट बना रहा था। तो एडवांस वेबसाइट बनाने में 4 महीना निकल गया, ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है। तो 4 महीने से ऐसा ही जा रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है, टाइम इज़ गोइंग। तो अभी मैं दिन रात काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो अभी मैंने हाँ ब्लॉग से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने लिए एक ब्लॉग का वेबसाइट अपने आप को गिफ्ट करो ये दिवाली। तो देखो वेबसाइट बनाने के लिए मतलब ये ब्लॉग का वेबसाइट बनाने के लिए कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप सस्ता वाला डोमेन भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको .com ही लेना है। आप .in भी ले लो, .co.in भी ले लो, चलेगा। तो वो 500-700 रुपये का आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये का आएगा। आप बोल रहे थे ना जो फ्री वाले डॉट। हाँ, लेकिन वो अभी वो वेबसाइट अभी फ़िलहाल बंद है। तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा था, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को उनके नाम का मैं डोमेन दे रहा था। तो वैसा तो अभी वो वेबसाइट के अंदर पता नहीं कुछ तो इशू चल रहा है, तो अभी वो लोग नहीं दे रहे फ्री डोमेन। तो नहीं तो मैं सबको देता था, मैं अपना होस्टिंग तो है मेरा ट्रेनिंग सर्वर के ऊपर, वो डोमेन ऐड करके आप लोग को वही देता था। लेकिन अभी नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है। तो आप इसको सर्विस वेबसाइट बना रहे हैं तो इसके साथ अलग से ब्लॉग का भी तो पेज डाल सकते हैं। हाँ ब्लॉग का पेज डाल सकते हैं ना। तो मेरे वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी ब्लॉग्स है, ऑलरेडी 75 ब्लॉग्स है उसके अंदर। इसके अंदर हाँ एल्पोपीडिया के अंदर ऑलरेडी 75 ब्लॉग्स है। मैं रेगुलर ब्लॉग लिखता था, ये 4 महीने से वेबसाइट बंद है, इसके लिए 4 महीने से ब्लॉग नहीं लिखा है। अच्छा। लेकिन वो बैक डेट के अंदर मैं ब्लॉग्स ऐड कर करके वो 4 महीना भी मैं कवर कर लूँगा। अच्छा। हाँ तो फिर आप LMS के कौन सा थीम ये सब यूज करते हैं? लर्न प्रेस। वो फ्री है कि हाँ फ्री है, फ्री है। तो उसका प्लगइन प्लगइन मैं यूज़ करूँगा। लर्न प्रेस एक प्लगइन है जो वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल करते हैं। क्या नाम है? लर्न प्रेस। ऐसे बहुत सारे हैं, लर्न डैश है, लर्न प्रेस है, बहुत सारे हैं, लेकिन लर्न प्रेस बेस्ट है, एकदम बेस्ट है। तो ये सारे टूल्स जो है ना, ये सारे टूल्स यूज़ करके, ये तो हमने अभी बोलो ना कि ये वेबसाइट, ये जो टूल है, इसमें से हमने ये जो 2-4 चीज़ें देखी है ना, वो समुंदर का एक बूंद भी नहीं है। अभी तो पूरा समुंदर ये पूरा देखेंगे ना इसके अंदर,
ये रैंकिंग, फिर एसईओ अपॉर्चुनिटीज़, माई वर्क प्लेस, क्रोम एक्सटेंशन, साइट ऑडिटिंग, फिर कीवर्ड रिसर्च, ये देखो उसके अंदर भी काफ़ी कुछ है, ट्रैफिक एस्टिमेशन, बैकलिंक्स, लैब्स, कीवर्ड जनरेटर। तो ये सब चीज़ इसके अंदर बहुत कुछ है हम लोग को करने के लिए। मतलब ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर जैसा है, बाकी काफ़ी कुछ अच्छा है। ये देखो 187 बैकलिंक्स है, ग्रेट। तो वो जो ऑफ पेज एसईओ हम लोग करते हैं, ऑन पेज एसईओ स्कोर 46 है, तो 46 स्कोर ठीक है। आई मीन 0 to 100 रहता है, तो उसके अंदर 46 है, मतलब 50% तक पहुँचे हैं। तो वैसा है। पेज डिस्कवर्ड 1, क्योंकि अभी वेबसाइट के अंदर पेजेस जो है वो सब अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक ही पेज बता रहा है। एसईओ इश्यूज डिस्कवर्ड, 4 इश्यू डिस्कवर्ड। अभी तो मैंने नया वेबसाइट बन जाएगा, उसके बाद में मैं एसईओ करूँगा, तो वो सब चीज़ है। लो वर्ड काउंट, अभी कंटेंट ही नहीं डाला तो लो वर्ड काउंट कैसे। पेज स्टेटस, जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर येस कोडिंग, और फिर बाद में तो वर्डप्रेस ही है, वर्डप्रेस में ही बना रहा हूँ मैं वेबसाइट। आपको कोडिंग आता है? हाँ, मैं यूज़ करता हूँ कोडिंग, HTML यूज़ करता हूँ, PHP यूज़ करता हूँ, CSS यूज़ करता हूँ, जावास्क्रिप्ट यूज़ करता हूँ। सर तो वेबसाइट क्रिएशन के लिए जैसे कि हम लोग तो विदाउट कोडिंग वाला यूज़ कर रहे हैं ना, हाँ, WordPress हाँ। वाला, और आप जैसे तो कोडिंग वाला भी होता है, देखो तो फिर जॉब नहीं, उसके लिए आपको इतना कुछ वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड के अंदर कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपको सीखना ही है तो आप एक बेसिक सी चीज़ सीख लीजिए, जो आप 2 घंटे के अंदर सीख जाएंगे। HTML सीख लीजिए। HTML। हाँ, HTML और जावास्क्रिप्ट आपने ये 2 चीज़ सीख ली ना, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि HTML कैसा है कि एक बेसिक चीज़ है, मतलब किसको बोल्ड करना है तो उसके आगे पीछे कोड लगा दो, मतलब उसके अंदर प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ नहीं करना है, उसका सेट है, पूरा कोड का सेट है, बस ये उठा के इधर डाल दो, हो गया अपना काम, ये उठा के इधर डाल दो। वहाँ पर एज सच लॉजिकल प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो जो उसका जो कोड्स है ना, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कोड है, बस वही है। तो जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ, अभी ये जो है, अभी यहाँ पर अगर मुझे ऊपर ये जो टाइटल दिख रहा है, वो टाइटल कैसे दिखाई देगा पेज के अंदर। यहाँ पर मैं टाइटल ऐड करूँगा, टाइटल, और फिर यहाँ पर मेरा जो भी टाइटल है वो मैं यूज़ करूँगा। चलो मैं टाइटल यूज़ करूँगा, ये हो गया, और फिर बाद में टाइटल को बंद कर दिया, मतलब टाइटल यहाँ पर ख़त्म हो गया, बस ये कोड है। फिर अगर इसको बोल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगा जैसे स्ट्रॉन्ग, तो मतलब बोल्ड हो गया। अभी स्ट्रॉन्ग के बदले मैं बी भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन बी मतलब बोल्ड, लेकिन वो ओल्ड वाला कोड है, स्ट्रॉन्ग अभी लेटेस्ट है, अच्छा। वैसा है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग को बंद करना है, ये हो गया बंद, तो ये बोल्ड हो जाएगा। वो तो हम लोग इसमें अभी आप हम लोग को बता रहे थे, सर मतलब जब वेबसाइट पे वहाँ पे कहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो जब भी हम लोग कंटेंट ऐड करते हैं ना, जब जहाँ पर हमने ब्लॉग वगैरह ऐड किए, तो वहाँ पर वैसे हम लोग को कोडिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ऊपर बोल्ड का बटन दबा देते तो वो बोल्ड हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर मैन्युअली अगर कुछ लिस्ट वगैरह देना है या कुछ उसके अंदर कस्टम कुछ यूज़ करना है, तो वैसा है। टेबल वगैरह बनाना है, तो अभी टेबल वगैरह बनाने की भी ज़रूरत नहीं, उसका भी अपने पास शॉर्ट कोड्स आ गए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो टेबल का कोड उसके अंदर ऐड कर देगा। इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको HTML आता रहेगा तो काफ़ी अच्छा है, HTML और जावास्क्रिप्ट आता रहेगा तो और भी अच्छा है। ये 2 चीज़ एक बेसिक है। मतलब अगर आप कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम अगर यूज़ नहीं कर रहे, अगर आप नोटपैड के अंदर वेबसाइट प्रोग्रामिंग कर रहे, तो HTML और जावास्क्रिप्ट से आप बहुत अच्छा वेबसाइट बना सकते हैं। HTML वेबसाइट को सर्च इंजन में आने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता लगता है, लेकिन अभी कैसा है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आ गया ना, वर्डप्रेस के जैसा, कि भाई सब कुछ ऐड कर दो और थीम्स ऐड कर दो, हो गया। तो उसके अंदर तो डिज़ाइनिंग, कलर कोड्स वगैरह वो सब कुछ हमको मैन्युअली करना पड़ता है। यहाँ पर ये इमेज आएगा, यहाँ पर ये 3 कॉलम का रहेगा, हाँ ठीक है, वहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से कंटेंट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तो जितना पैनल रहेगा उसी के अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं।
हाँ, लेकिन उसके लिए भी कोड्स है अपने पास, प्लगइन्स है, वो यूज़ करके हमको जहाँ पर पैनल बनाना है पेज के अंदर वो बना सकते हैं। लेकिन वो HTML वेबसाइट के अंदर कैसा है कि वो जंक कोड नहीं रहता है, मतलब वो फालतू का कोड जो रहता है ना वो नहीं रहता है जो वेबसाइट को हेवी बनाता है। और HTML कोड, HTML का वेबसाइट रहेगा ना, आपने क्लिक किया ना तुरंत वेबसाइट पेज खुलेगा, उसके अंदर लोडिंग कभी नहीं आएगा। आपने जैसे क्लिक किया तुरंत आ जाएगा, जैसे क्लिक किया तुरंत पेज खुल जाएगा। वैसा मतलब पेज भी 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड तो बहुत ज़्यादा टाइम है, 1 सेकंड के अंदर खुल जाएगा आपका पेज, वैसा है। तो ये काफ़ी अच्छा है। और सर्च इंजन के अंदर तो आप बात ही मत पूछो, 1 हफ्ते के अंदर अपना वेबसाइट गारंटेड आ जाएगा। लेकिन हाँ, अभी हमारा प्रैक्टिस छूट गया है। पहले मैं HTML के अंदर बहुत सारी वेबसाइट बना चुका हूँ, कम से कम 150-200 वेबसाइट बना चुका हूँ। लेकिन वो टाइम पर कैसा है कि हम लोगों से हम लोग टाइम लेते थे कि भाई आप वेबसाइट आज बनाने के लिए दे रहे हैं तो आपके वेबसाइट को बनने के लिए 2 से 3 महीना लगेगा, 45 डेज़, हाँ 45 to 90 डेज़ आपके वेबसाइट बनने को लगेगा। आज अगर कोई बोलता है कि वेबसाइट बनाना है, मैं उनको सिर्फ यही पूछूंगा, आपका अगर सारा कंटेंट वेबसाइट का तैयार है, मैं 2 घंटे के अंदर आपका वेबसाइट बना दूंगा वर्डप्रेस के अंदर। तो ये डिफरेंस है, वहाँ पर मेहनत बहुत है, लेकिन उसका रिजल्ट SEO में देखेंगे तो बहुत अच्छा है। तुरंत आपका वेबसाइट SEO क्रॉल हो जाएगा और आपका वेबसाइट सर्च इंजन में आ जाएगा। आज की डेट के अंदर भी जिन लोग का HTML का वेबसाइट है ना, उन लोग का वेबसाइट हमेशा टॉप पर रहता है, वैसा है। तो ऐसा बहुत कुछ है इसके अंदर जो हम सीख सकते हैं। तो आप ब्लॉग के वेबसाइट से आप चालू कर सकते हैं। और अगर आपको मान लो कि ख़रीदना है तो आप बिग रॉक से ख़रीद सकते हैं, bigrock.in। तो यहाँ से आप डोमेन भी ख़रीद सकते हैं। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको जो डोमेन यहाँ पर चाहिए वो आप डोमेन यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर आपको सर्च करना है digital hub.in और मैं सर्च करूँगा तो ये अवेलेबल नहीं है। लेकिन दूसरा जो भी है, मान लो कि ये मैं लेता हूँ डिजिटल ऑनलाइन हब कंपनी या स्मार्ट हब डिजिटल, ये लेता हूँ तो ये तो बहुत महंगा वाला है। यहाँ पर $69 और फिर बाद में दूसरे साल आप 1319 आपको भरना है। .com का उतना प्राइस है। फिर स्टोर है, कॉम है, साइट है, .net है, साइट है, एशिया है। तो ऐसा बहुत सारा ये है। क्रिएटिव डिजिटल हब स्टोर 189 रुपीज़ पर ईयर और फिर उसके बाद में 3800 अगले साल से। तो महंगा है। उससे अच्छा अभी जैसे .name है या .co.in है, 499 रुपीज़ का मिलता है। अभी ऑफ़र के अंदर आपको 359 में मिलेगा। तो ऐसा है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 साल के लिए मेरे ख्याल से है, नहीं ये उतना ही है। ये आप .us आप यूज़ करेंगे या ये .in यूज़ करेंगे, 399 में मिल रहा है आपको। .co.in है वो 359 में मिल रहा है। तो मतलब डोमेन के लिए आपको 399 .in लिया तो अच्छा है, ये .in या .com लिया तो अच्छा है। तो ये ले लिया 400 रुपये का, ये हो गया प्लस GST जो लगेगा वो, तो वो हो गया चलो 500 रुपये का डोमेन हो गया, 500 सवा 500 रुपये का। और आपका होस्टिंग, यहाँ पर वेब होस्टिंग, लिनक्स होस्टिंग, और उसके अंदर भी हमको शेयर्ड होस्टिंग चाहिए। तो अगर US का सर्वर लिया 1 साल के लिए तो 159 रुपीज़ पर मंथ है। तो ये भी मान लो कि 2000 के आसपास जाएगा साल का। हाँ साल का बराबर 150, 300 मतलब 1500, 17, 1800 रुपया डोमेन का प्लस GST जाएगा। मतलब आपका वेबसाइट एक 5000 के अंदर बन जाएगा। तो अगर आप दिवाली की शॉपिंग कर रहे हो उससे अच्छा 5000 यहाँ पर खर्चा करिए और आप आपके लिए वेबसाइट बनाइए। और एक आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं 1 दिन के अंदर मिनिमम 1 ब्लॉग हम लिखेंगे। आप वैसे आप दिन में 3-4 ब्लॉग लिख सकते हैं। एक सवेरे लिखा, एक दोपहर को लिखा, एक शाम को लिखा, एक रात को लिखा, हो गया 4 ब्लॉग दिन का।
लेकिन अगर अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास तो दिन का एक ब्लॉग तो लिखना ज़रूरी है, महीने के 30 ब्लॉग होने चाहिए। और वो होने के बाद में आगे के मॉड्यूल्स में मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर हम लोग एड्स कैसे पुटअप कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, उससे आपको पैसा रेवेन्यू भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर मैं कोई भी प्रोडक्ट को क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये ऐड आ गया ना, ये गूगल का ऐड है, तो गूगल से मुझे पैसा मिलेगा। अभी ये ऐड के ऊपर आया तो देखो, तो वैसा यहाँ पर आपको ये देखो, यहाँ पर एड्स बाय गूगल, यहाँ पर भी इतना बड़ा ये ऐड आ गया, तो इसका भी मुझे पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से हमको अलग अलग जगह से अपना ऐड आता रहेगा यहाँ पर, तो उसका पैसा मिलता रहेगा हमको। अभी फिलहाल आपको अच्छा पैसा मिलता होगा। हाँ, अच्छा खासा तो नहीं बोल सर, सकते, मेरे को लेकिन ये हाँ मेनू में जो अभी ये डाले ना आपने, हाँ, ये लोगो वगैरह कैसे डालते हैं? ये तो थीम के अंदर आता है। अच्छा, हाँ, कोई थीम में नहीं रहेगा तो अपन नहीं डाल सकते। मैन्युअली प्रोग्राम करते हैं तो डाल सकते हैं। सर गूगल कीवर्ड में अभी आप लोग पेड वाला पार्ट बता रहे थे ना, हाँ, वो वाला हम लोग कब करेंगे? उसको टाइम है अभी। अच्छा, मतलब अभी हम लोग अभी ऑर्गेनिक वाला सारा पार्ट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, अभी हम लोग गूगल टूल्स कर रहे हैं, हाँ, उसके बाद में हम लोग करेंगे गूगल सर्च कंसोल। अच्छा, सर्च कंसोल करने के बाद में हम लोग करेंगे गूगल एड्स। तो मतलब बीच में एक और मॉड्यूल है हाँ। वैसा। तो पहले हम लोग फ्री ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं, हाँ। पहले वो करेंगे, उसके बाद फिर पेड वाला। हर एक का अलग अलग चीज़ होता है, हर एक का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, वो हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा पहला टूल है जिससे हमें पता चलता है कि हमको कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है, कौन सा कीवर्ड यूज़ नहीं करना है। ये हो गया। अभी हमारे पास है दूसरा टूल है गूगल ट्रेंड्स। अभी अगर मैं एसईओ के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बहुत एसईओ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ एसईओ के लिए, क्योंकि वैसे भी उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन फिर भी तो मैं क्या करूँगा, आज की डेट के अंदर ट्रेंडिंग क्या है ये टूल मुझे बताएगा। और अगर रोज में, जैसे मैंने सोचा कि मैं दिवाली से मैं नया वेबसाइट के अंदर मैं ब्लॉग्स ऐड करूँगा, तो वो जो ब्लॉग्स ऐड करूँगा ना, वो कोई भी ब्लॉग्स ऐड नहीं करूँगा। यहाँ से जो ट्रेंडिंग कंटेंट है आज का, वही ब्लॉग्स में लिखूँगा 15-20 दिन के अंदर मेरी वेबसाइट गूगल के अंदर, क्योंकि मैं ट्रेंडिंग कंटेंट यूज़ करता हूँ वैसा। यस, तो ये है ट्रेंडिंग के वर्ल्ड में आज के दिन यहाँ पर क्या ट्रेंडिंग है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ जीमेल से, तो यहाँ पर कंट्री अपना बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया है। आप कोई भी कंट्री से सर्च कर सकते हैं जिसका ट्रेंडिंग आपको यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, डिजिटल मार्केटिंग में सर्च करता हूँ। अभी ये जो गूगल कीवर्ड प्लानर है ना, इसके अंदर मुझे बताता है कि एवरेज मंथली सर्चेस, चलो 1 लाख है, 1 मिलियन है, जो भी है वो मुझे बताता है कि महीने में इतना है। लेकिन वो 1 मिलियन सर्च मतलब 10 लाख सर्च पूरे इंडिया में से कहाँ पर हुआ है, वो अगर मुझे पता करना है तो मैं कहाँ से पता कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं कंट्री भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर ये इसको क्रॉस करके यहाँ पर दूसरा कंट्री में सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन वो मुझे सिर्फ पता चलेगा कि वो ये कंट्री में से है, कौन से स्टेट से, कौन से सिटी से, ये मुझे पता नहीं चलेगा ना। क्योंकि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सर्च करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई पूरे इंडिया के अंदर 1 लाख लोग या 10 लाख लोग सर्च कर रहे हैं। लेकिन वो 10 लाख लोग कहाँ पर है भाई, मुझे मेरा कोर्स बेचना है वो 10 लाख लोगों को, तो ये ट्रेंडिंग के अंदर मुझे बताएंगे।
वो सर्चेस कहाँ से हो रहे हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग में सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक कंट्री इंडिया सिलेक्ट किया है, पास डे मतलब पिछले 24 घंटे से। यहाँ पर पिछले 1 घंटे के अंदर भी लोगों ने कितना सर्च किया और कहाँ से सर्च किया ना वो भी पता चलता है पिछले 1 घंटे में। अभी से -1 आवर, ये देखो यहाँ पर अंडमान निकोबार 100 मतलब एकदम सबसे ज़्यादा, ये परसेंटेज में है। चंडीगढ़ में 36, केरला में 17, दिल्ली में 14, फिर कम कम होते जाता है। यहाँ पर इतने सारे स्टेट में से 23 स्टेट्स में से पिछले 1 घंटे में डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया है लोगों ने। देखो इसके बदले मुझे सर्च करना है, चलो मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सर्च करता हूँ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कितने लोगों ने सर्च किया है। यहाँ पर मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये पिछले 1 घंटे की बात है, तो पिछले 1 घंटे के अंदर चंडीगढ़ से 100%, फिर बाद में आंध्र प्रदेश 54, दिल्ली 45%, केरला 42%, हरियाणा 30%। तो ये देखो सब जगह से इतना सर्च, 14 स्टेट्स में से डिजिटल मार्केटिंग लोग सर्च कर रहे हैं। मतलब सोचो ये कितने लोग रहेंगे, ये लाखों में रहेंगे। तो अगर कोई भी कंटेंट से पहले पहले स्कूल में सर्च करेंगे, उसके बाद गूगल जो कीवर्ड है गूगल का हाँ यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। हाँ इसके अंदर, हाँ यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर कैसा है कि आपको ये पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड का कौन से स्टेट के अंदर लोग सर्च करते हैं या नहीं करते। मान लीजिए आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है, आप कौन सा बिजनेस चालू करेंगे। चलो मैं कुछ नया कुछ बताता हूँ आपको। चलो एक नॉर्मल फर्नीचर वगैरह तो सब लोग यूज़ करते ही है घर पे, तो ठीक है। फ्लोर मैट जो लगाते हैं, चलो मैं सर्च करता हूँ फ्लोर मैट का बिजनेस आपको स्टार्ट करना है कोई पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे कि भाई वो स्टेट के अंदर लोग सर्च करते भी है कि नहीं। चलो हम सर्च करेंगे कि आंध्र प्रदेश के अंदर आपको नया फ्रेंचाइजी देना है फ्लोर मैट का, लेकिन आंध्र प्रदेश में कोई फ्लोर मैट सर्च करता भी है कि नहीं। अभी ये 1 घंटे के लिए हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे पिछले 90 डेज 30 डेज। हम लोग 30 डेज नॉर्मली देखते हैं, या तो 1 साल के अंदर भी देख सकते हैं कि भाई 1 साल के अंदर भी लोगों ने सर्च किया हुआ लगे, लेकिन 30 डेज क्योंकि हमको रोज़ बिजनेस करना है ना, इसके लिए 30 डेज। तो यहाँ पर देखो चंडीगढ़ में इतना लोगों 100% सर्च किया है, पुडुचेरी में 100%, केरला 98%, कर्नाटका 91%, तमिलनाडु 90%, आंध्र प्रदेश में भी 57% लोगों ने सर्च किया है। मतलब आपका बिजनेस वहाँ पर चलेगा, लोग ये कीवर्ड सर्च करते हैं। तो अगर आपने वो बिज़नेस वहाँ पर सेटअप किया तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में लोग सर्च करते हैं। तो ये भी पता चलेगा। अभी इसके अंदर मान लो कि कोई स्टेट नहीं है, इसके अंदर कितने स्टेट्स है, 26 स्टेट्स है, 25 स्टेट्स है। तो अगर हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी मिला के तो ज़्यादा है, तो बाकी के जो 3-4 या 4-5 जो है वो नहीं है इसके अंदर, मतलब वहाँ पर लोग सर्च नहीं करते। यहाँ पर देखो वो दीव दादरा नगर हवेली वो नहीं है, यहाँ पर दीव नहीं है, जो यूनियन टेरेटरी है वो नहीं है यहाँ पर। तो मतलब वहाँ पर कोई सर्च नहीं करता है, तो वहाँ पर बिज़नेस चालू करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ पर भी बताएगा कि यहाँ पर मैप में अगर हम लोग यहाँ पर माउस रखते हैं तो हमको पता चलेगा। यहाँ पर तो हमको स्क्रॉल करना पड़ता है ना, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली माउस रख के हमको पता चलेगा। चलो गुजरात में 34%, राजस्थान में 29, ये पंजाब है 61 है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश 44, यहाँ पर उत्तर प्रदेश 44, ये झारखंड 63, ये छत्तीसगढ़ 28, ये उड़ीसा 49, ये वेस्ट बंगाल 33, ये कौन सा है आसाम 49, ये कौन सा है यहाँ पर वेस्ट बंगाल, ये भी वेस्ट बंगाल है। और भी कुछ था ना, मिज़ोरम वगैरह किधर है, ये बिहार है। ये यहीं पर सब इसके अंदर ही सब मिक्स हो गया लगता है, मिज़ोरम नागालैंड वगैरह वो सब। तो
वो सब चीज़ यहाँ पर है, लेकिन वो लिस्ट में नाम नहीं है, वहाँ पर कोई सर्च नहीं करता। देखो वो वहाँ पर ग्रे ही है हाँ। वैसे ही इसके लिए। तो बाकी सब जगह पर सर्च करते हैं, जम्मू कश्मीर में भी 28% लोग सर्च करते हैं। तो वैसा ही यहाँ से हमको पता चलेगा। तो ये कीवर्ड में यूज़ कर सकता हूँ। बाकी हमको वेबसाइट के अंदर भी हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है। तो अभी जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ गूगल एड्स में सर्च करता हूँ, तो गूगल एड्स मुझे पता चलेगा पिछले 30 दिन के अंदर कहाँ कहाँ से कितना कितना सर्च हुआ है, ये सब मुझे बताएगा। और फिर यहाँ पर बताएगा राइजिंग क्वेरीज, लोग कौन सा क्वेश्चंस या फ्रेजेस यूज़ करते हैं अपने कंटेंट के अंदर, और टॉप कीवर्ड्स कौन से हैं। तो ये गूगल एड्स लॉगिन, गूगल एड्स, गूगल एड अकाउंट, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स यूट्यूब वगैरह। तो ये सब टॉप कीवर्ड्स है जो एकदम हाईएस्ट है। ये देखो 59, 80, 100% ऐसा सब है। तो ये सारे कीवर्ड्स मैं अपने कंटेंट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर ये हो गया एक कीवर्ड। फिर मुझे कन्फ्यूजन है कि भाई चलो मुझे गूगल एड्स यूज़ करना है या मैं दूसरा कीवर्ड मुझे यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा दोनों में से ज़्यादा फेमस क्या है। चलो मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ, फेसबुक एड्स। तो अभी देखते हैं दोनों का कंपैरिजन। तो यहाँ पर गूगल एड्स ज़्यादा फेमस है, फेसबुक का ग्राफ कम है, छोटा है, ये देखो। तो यहाँ पर कंपैरिजन है। देखो गोवा में कोई फेसबुक ऐड सर्च नहीं करता है, त्रिपुरा में कोई फेसबुक ऐड सर्च नहीं करता है। जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादातर गूगल एड्स और 12% फेसबुक एड्स। यहाँ पर तेलंगाना में 82% और 18%। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 79%, 21%। तो इस तरीके से मुझे हर एक स्टेट का मुझे पता चलता है कि भाई सबसे ज़्यादा किधर क्या यूज़ होता है। तो हाईएस्ट अरुणाचल प्रदेश में 100% गूगल एड्स। फिर यहाँ पर नागालैंड के अंदर 100% फेसबुक एड्स। फिर मणिपुर के अंदर 100% फेसबुक एड्स, गूगल एड्स कोई सर्च नहीं करता है। मध्य प्रदेश के अंदर 63-37% है। वेस्ट बंगाल के अंदर 65-35 है। तो ये सब चीज़ मुझे पता चलेगा कि कौन सी जगह पर कितना क्या रेशियो चल रहा है, तो मैं वो यूज़ करूँगा। अगर मुझे गूगल एड्स यूज़ करना है और मैंने मणिपुर टारगेट किया, तो यहाँ पर कोई गूगल एड्स तो यूज़ नहीं करता है, तो फ़ायदा क्या है। यहाँ पर अगर मैं फेसबुक एड्स यूज़ करता हूँ तो मैं मणिपुर मैं टारगेट यूज़ कर सकता हूँ, तो ठीक है। तो ये दो कीवर्ड के बीच में जो मुझे कन्फ्यूजन था मेरे वेबसाइट के अंदर मुझे क्या यूज़ करना है, तो पता चला कि ये इसका ज़्यादा ये है। फिर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ इंस्टाग्राम एड्स। अभी ये 3 में से फेमस क्या है। चलो इंस्टाग्राम और भी कम है, तो यहाँ पर ये देखो बहुत कम यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे पता चलेगा 5%, 10%, 6%, 3%, 10%, 30%, ऐसा सब यहाँ पर ये है। और हर एक कीवर्ड का मुझे यहाँ पर ये, जैसे हमने ये गूगल एड्स का देखा ये कौन सा कीवर्ड्स लोग यूज़ करते हैं, टॉप कीवर्ड्स क्या है, वैसे ही हर एक कीवर्ड का अलग से मैप दिखाई देगा। यहाँ पर टॉप में ये मिक्स मैप है जिसके अंदर ये तीन का मुझे बताता है। ये इंडिविजुअल मैप है जिसके अंदर सिर्फ गूगल एड्स बताता है। फिर ये इंडिविजुअल एड्स जिसके अंदर सिर्फ फेसबुक एड्स बताता है कि भाई फेसबुक एड्स कौन सी जगह पर कितना क्या फेमस है। और यहाँ पर ये देखो ये सब कीवर्ड्स लोग यूज़ करते हैं। और राइजिंग मतलब ये ब्रेकआउट मतलब कोई लिमिट नहीं है, उतना सर्च करते हैं। तो ये सारे कीवर्ड सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं लोग, तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये 200% राइजिंग है। अली एक्सप्रेस ये 160% राइजिंग है। और टॉप कीवर्ड्स कौन से हैं, तो यहाँ पर गूगल एड्स मैनेजर ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, एड्स मैनेजर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, एड्स लाइब्रेरी फेसबुक 79 ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से मैं ये सब चीज़ मुझे पता चलेगा कि भाई कौन सी जगह पर कौन सा कीवर्ड सबसे इसके रिलेटेड यूज़ करते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन भी है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर ये मैप मुझे अपने वेबसाइट में ऐड करना है तो इसका ये कोडिंग जो है, ये कोडिंग मैंने कॉपी कर लिया और मैंने पेस्ट कर दिया, तो सेम टू सेम मेरा वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले होगा। और वो कभी ऑटोमेटिकली यहाँ पर जैसे चेंज होता जाएगा ऑटोमेटिकली मेरे वेबसाइट के अंदर चेंज होता जाएगा। मुझे हमेशा या हर रोज़ मुझे वो कोड चेंज नहीं करना है, वो लाइफ टाइम हो गया वैसा। और यहाँ पर ये तीसरा इंस्टाग्राम एड्स के भाई जो एकदम डार्क है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, जो एकदम लाइट है वहाँ पर कम है, वैसा है। मीडियम है, डार्क है, एकदम लाइट है, मीडियम है, एकदम लाइट है। तो इस तरीके से ये पता चलता है। हम सब जब सर ये कॉपी करेंगे तो हाँ। कॉपीराइट में नहीं आएगा।
ये तो डेटा गूगल खुद देता है कि आप यूज़ करो अपने वेबसाइट के अंदर। ये वेबसाइट के अंदर यूज़ करने का टूल है कि भाई आपको ये यूज़ करना है। हम किसी और का कंटेंट कॉपी नहीं कर रहे, ये तो गूगल का टूल है, कीवर्ड रिसर्च टूल बोलते हैं इसको। तो ये सारे कीवर्ड्स है जो हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा हर एक के लिए। तो इस तरीके से मैं 5 कीवर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे पांचवा, ये चौथा कीवर्ड यूज़ करना है, लिंक्डइन एड्स। तो लिंक्डइन एड्स देखते हैं, तो ये तो उससे भी कम है क्योंकि ये बहुत महंगा है। वैसे इसके लिए ये बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो हार्डली कोई रहेगा। देखो बहुत कम है, 1% है, यहाँ पर 0% है, यहाँ पर 2% है, यहाँ पर 1% है, यहाँ पर कुछ नहीं है। वैसा ऐसा ज़्यादातर यूज़ करने वाला कोई भी स्टेट नहीं है। देखो यहाँ पर भी 2%, मतलब 2% से ज़्यादा किधर भी नहीं है। यहाँ पर भी 2% है, यहाँ पर 3% है। चलो मैक्सिमम 3% मिला। कर्नाटका में। हाँ मुंबई में कितना है लिंक्डइन का? क्या? मुंबई में लिंक्डइन का है सर्च इंजन में? हाँ नहीं, ये वाला नीचे हाँ, यहाँ पर मुंबई का कितना मुझे बोला? मुंबई नहीं होता ना, यहाँ पर स्टेट होता है ना, महाराष्ट्र। अच्छा यस। हाँ, अगर आपको मुंबई सर्च करना है तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। मुंबई मेरे ख्याल से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मुंबई नहीं आएगा। स्टेट के अंदर अगर ये देखो यहाँ पर स्टेट आ गया ना, तो महाराष्ट्र कहाँ गया? अभी महाराष्ट्र के ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो अगर सिटीज़ अवेलेबल रहेगी तो मुझे बताएगा कि कौन से। ये देखो पिंपलाड, नालासोपारा, नासिक, भिवंडी, कोल्हापुर, पुणे, नवी मुंबई, विरार, ठाणे, मुंबई, फिर औरंगाबाद, नागपुर, पिंपरी चिंचवड, मीरा भाईंदर, उल्लासनगर। तो ये सब जगह से कितना क्या यूज़ होता है। देखो मुंबई में 2% लिंक्डइन एड्स है, इंस्टाग्राम 6% है, फेसबुक 27 है और गूगल एड्स। तो इस तरीके से अगर मुझे सिटीज़ में देखना है तो स्टेट के ऊपर क्लिक करो। अगर उसका डेटा अवेलेबल रहेगा तो ऐसा दिखाई देगा, नहीं तो ब्लैंक रहेगा वैसा। तो देखो ये पता चला ना, मुंबई का पता चल गया। यहाँ पर मुंबई पता करना था, ये आ गया मुंबई का। वैसा नवी मुंबई का भी आ गया वैसे। तो ये हम चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये 5वां कीवर्ड्स, ट्विटर एड्स तो कोई यूज़ करता ही नहीं। हमने तो कोर्स में से ही बाहर निकाल दिया ट्विटर को। ट्विटर कोई भी यूज़ नहीं करता इंडिया में, सिर्फ पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटी, बस 2 ही लोग यूज़ करते हैं। आम आदमी यूज़ नहीं करता। ट्विटर एड्स थोड़ा ज़्यादा है लिंक्डइन से, बट फिर भी ये देखो किधर है ट्विटर, 0%, 0%, 0%, किधर भी नहीं है। कोई ट्विटर एड्स यूज़ नहीं करता है। ट्विटर एड्स 1% कौन है भाई? हरियाणा वाला, वो भी बेचारा गरीब ने, एक ने गलती से यूज़ कर लिया लगता है। ये उत्तर प्रदेश में भी गलती से यूज़ किया नहीं यार, कुछ पता नहीं। चलो भाई हमने यूज़ कर लिया, एक बार ट्राई कर लेते, वैसे यूज़ कर लिया है। इसके लिए हरियाणा और यूपी वालों ने भाई ने यूज़ कर लिया है, बाकी कोई भी स्टेट ने यूज़ नहीं किया है। 1% कौन है भाई? तमिलनाडु के, मतलब 1% या उससे कम वाला ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो 1%, लेस देन 1%, यहाँ पर लेस देन 1%, यहाँ पर 0%, यहाँ पर 0%, यहाँ पर 0, 0, 0, 0 और 0, सब कुछ 0। यहाँ पर सिर्फ फेसबुक है, फेसबुक है और फेसबुक है। ये 3 स्टेट के अंदर सिर्फ फेसबुक है। तो ऐसा ये 5 कीवर्ड में ऐसे, मतलब अगर कंपैरिजन करना है ना, अगर फोकस कीवर्ड ढूंढना है तो मैं ये टूल यूज़ कर सकता हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी
कौन से कीवर्ड की है, तो वो मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। तो ये यूज़ करना चाहिए टूल। फिर हम लोग बोलेंगे कि भाई हमको कितना रिसर्च करना है, तो भाई रिसर्च तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं ऑटोमेशन भी दिखाऊंगा इसके अंदर। अभी मैंने बताया यहाँ पर ट्रेंडिंग पता चलता है, तो ट्रेंडिंग कैसे पता चलेगा? ट्रेंडिंग नाउ। अभी ट्रेंडिंग क्या है ये देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर प्राइस। वो जो कीवर्ड के जो सर्चेस थे वो महीने में महीने का बताता, ये एक दिन का बता रहा है 25 मिनट्स अगो, मतलब ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। अभी ये न्यूज़ को 25 मिनट हुआ है, 25 मिनट के अंदर 20,000 सर्च हो गए ऑलरेडी। बेल्जियम वर्सेस स्वीडन, ये देखो 9 घंटे पहले 20,000 सर्च हो गया। क्वीर 20,000 पहले 2 घंटे पहले गए, ये 9 घंटे। नवरात्रि डे 3 9 घंटा अगो 20,000 सर्चेस हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर है, देखो इस पे ब्लॉग बनाने इसके ऊपर ब्लॉग्स बनाने का है। ये डेली सर्च ट्रेंड्स है और ये हर रोज़ का बताएगा। देखो यहाँ पर लोड मोर करूँगा तो यहाँ पर कल का भी बताएगा। ये देखो 15 अक्टूबर, ये 16 अक्टूबर का है। फिर और नीचे जाऊँगा फिर 14 अक्टूबर का बताएगा वैसे। ये देखो 13 अक्टूबर। तो इस तरीके से मुझे बताएगा। और ये कोई भी कंट्री से मैं सर्च कर सकता हूँ, मतलब अगर बाहर का कंट्री का, अगर मुझे इंडिया का कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है तो यूएस का देखो, यूके का देखो। ये देखो बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट 2 लाख, कल से चालू हुआ ना, परसों से। हाँ परसों से चालू हुआ, हाँ बराबर। दो एपिसोड गया है बराबर। 2 लाख सर्च ऑलरेडी हो चुके हैं एक दिन पहले। बिग बॉस 17 कंटेस्टेंट लिस्ट 50,000। बाइकला जेल टू बिग बॉस, जिग्ना बोरा 7-8 साल जेल में रह के आई है वो बिग बॉस में। हाँ तो पहले सीबीआई में थी, पुलिस में ही थी वो। उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया था। 7 साल जेल में रहने के बाद में बोला कि कोई एविडेंस नहीं है और यू आर नॉट गिल्टी, तो उसको छोड़ दिया। 7 साल बेचारी का वेस्ट गया ना। और अभी 7 साल जेल में रहने के बाद में उसको पुलिस में भी नहीं लेंगे वापस, नहीं लेंगे। तो ऐसा है। अमित शाह 20,000 प्लस, अहमदाबाद 20,000 प्लस, नवरात्रि 2023 कलर्स 20,000 प्लस। तो ये डेली सर्च ट्रेंड्स है। तो वैसे यहाँ पर रियल टाइम, हाँ अरे फिर तो ज़बरदस्त। जिस दिन मैच रहेगा ना उस दिन तो पागल कर देंगे। ये देखो नेदरलैंड नेशनल क्रिकेट टीम, साउथ अफ्रीका नेशनल क्रिकेट टीम, ये 24 घंटा हुआ है, एबीपी न्यूज़। इस पे भी ब्लॉग बना। हाँ हाँ ये डेली का है, ये रियल टाइम मतलब अभी क्या चल रहा है वो, ये पिछले 24 घंटे वाले। क्या मतलब ये जो ब्लॉग का इसका हम लोग टॉपिक जैसे फूड ये सब हो तो ये किस हाँ। के अंदर जाएगा? जनरल के अंदर डालने का, जनरली के अंदर आएगा। ये स्पोर्ट्स के अंदर डाल सकते हैं, क्रिकेट वगैरह जो है वो। बाकी पीपल एंड ब्लॉग्स में डाल सकते हैं। फिर बाद में एंटरटेनमेंट है, फिर मूवीज़ है, म्यूज़िक है, ये सब बहुत सारे कैटेगरीज है, वो सब यूज़ कर सकते हैं। नेदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये देखो ऊपर जाके ट्रेंडिंग अभी नीचे आ रहा है, ये अभी नीचे आ रहा है। तो वैसा है, तो इसमें से भी कोई ले सकते हैं हम लोग। देखो तो ये सब चीज़ है यहाँ पर। तो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, अभी ऊपर गया अभी नीचे आ रहा है, वापस ऊपर जाएगा वैसे। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि कौन सा चीज़ हमको यूज़ करना चाहिए। अगर आपको सैंपल वगैरह देखना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर ऑलरेडी कितना आर्टिकल्स लोगों ने लिखा है। तो इसके ऊपर आप आइडिया ले सकते हैं कि भाई इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना चाहिए। ये सारे ऑलरेडी आर्टिकल्स है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। और ये सब रिलेटेड क्वेरीज है, उसके रिलेटेड सर्चेज है, तो वो सब आपको पता चलेगा यहाँ पर। सर बेसिकली आप जो दो टूल बताए आज, हाँ। कीवर्ड और गूगल ट्रेंड, दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है? वो मुझे
कौन सा कीवर्ड यूज़ करना चाहिए और उसका सर्च वॉल्यूम क्या है वो मुझे बताता है। दोनों को वेबसाइट में हाँ, वो पूरे इंडिया में से कहाँ पर टॉप पर है वो बताएगा, और ये वो इंडिया के अंदर कहाँ से है और ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है ना वो ये, और यहाँ पर वो कीवर्ड का पॉपुलैरिटी अगर वहाँ पर हमने देखा बहुत सारा कीवर्ड 1 मिलियन है, तो वो चार कीवर्ड तो मैं फोकस कीवर्ड में मैं नहीं डाल सकता ना, एक ही डाल सकता हूँ वहाँ पर, बाकी कंटेंट के अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उस वो 4 कीवर्ड में से सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कौन सा है, तो जिसका पॉपुलैरिटी एकदम ज़्यादा है, तो वो वाला कीवर्ड मैं फोकस कीवर्ड में डालूंगा। तो ये जो है एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू ट्रेंडिंग, वैसा है, तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर अभी यहाँ पर ईयर इन सर्च, तो ईयर इन सर्च के अंदर क्या होता है कि हर एक साल के अंदर क्या क्या हुआ है ना, वो इसका एक बताता है, एक वीडियो बनाता है कि 2022 के अंदर क्या हुआ। अभी अपना 2020 में कोविड था, बराबर है, तो कोविड के अंदर क्या हुआ, चलो ये देखते हैं। इसका यहाँ पर ये म्यूज़िक नहीं है, तो The most ये human मैंने trait डाल के रखा हुआ इसके लिए। is to want to know why. And in a year that tested everyone around the world, why was searched more than ever. The spread of the coronavirus has passed a significant milestone. And while we didn't find all the answers, we kept asking. Some questions inspired joy, others excitement, Yes. All of those and more. We all stay together. we call her. Why are we still asking the same questions? George Floyd repeatedly told the officers that he Still have strength. Black Lives Matter echoed from thousands of हम लोग कोई भी साल का देख सकते हैं, ये 2019 है, 21 है, This year has been extremely challenging for me. I am broken and I am Do something to remember my mom. For some reason, I'm having anxiety. Obviously, it's normal with everything that's going on right now. I think I'm gonna take a break for a while. You can get through it, and if you can get through it, there's a greater reward on the other side. Just like anybody else, I'm just trying to do my little part to try and save my community. I'm just really excited we're back open. And I am smiling under my mask. incredible scenes on the day the fans came back. Welcome back to the theater. You guys, it's been so long. You're looking at yourself. Defendant guilty. His life's back. We grew that even as we hurt, we hoped that even as we tired, इसके बारे में ये पूरा है ये वीडियो। अभी अपना 2022 लास्ट है ना, हाँ 23 चल रहा है, तो वो तो हम लोग लाइव सर्च कर सकते हैं। तो 22 के अंदर सबसे टॉप कीवर्ड्स कौन से थे जो गूगल में सर्च हुए थे, सबसे ज़्यादा सर्च कौन से हुए थे, अलग अलग कैटेगरी में से सर्चेस। इंडिया प्रीमियर लीग, कोविन, फीफा वर्ल्ड कप, एशिया कप, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, शिवा, ई श्रम कार्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स, KGF चैप्टर 2, तो ये सब सर्चेस हुए थे। फिर व्हाट इज़ क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज़ अग्निपथ स्कीम, व्हाट इज़ NATO, व्हाट इज़ NFT, व्हाट इज़ PFI, व्हाट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ऐसे टॉप 10 हर एक में से। व्हाट इज़ सरोगेसी, व्हाट इज़ सोलर एक्लिप्स, व्हाट इज़ आर्टिकल 370, व्हाट इज़ मेटावर्स, तो ऐसा यहाँ पर हाउ टू क्वेश्चंस, हाउ टू डाउनलोड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, हाउ टू डाउनलोड PTRC चालन, हाउ टू ड्रिंक पॉन्स्टा मार्टिनी, फिर ई श्रमिक कार्ड कैसे बनाए, हाउ टू मेक ई श्रम कार्ड, हाउ टू स्टॉप मोशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये काफ़ी सारा है। स्पोर्ट्स इवेंट्स के अंदर टॉप 10, न्यूज़ इवेंट्स के अंदर, फिर पीपल के अंदर लोगों ने सबसे ज़्यादा किसको सर्च किया, फिर ये रेसिपीज़, तो ऐसे अलग अलग रेसिपीज़ जो है वो लोगों ने सबसे ज़्यादा सर्च की। तो ये 2022 के अंदर ये सब एकदम टॉप में सर्च था।
तो सबसे ज़्यादा सर्च किया। तो हर एक साल के लिए हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो मतलब बेसिकली हम लोग कीवर्ड का हिस्ट्री निकाल सकते हैं कि कौन से साल के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों ने क्या सर्च किया गूगल के अंदर, तो ये हमको पता चलता है। तो इतना डेटा हमें गूगल देता है जो और कोई सर्च इंजन हमें नहीं देता है। तो ये सब चीज़ है। फिर यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस, अभी मैंने बताया कि हम लोग कितना रिसर्च करेंगे, हम लोग पूरा टाइम तो रिसर्च में निकाल देंगे, फिर बाद में हम लोग काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको इतना कुछ ये करने का ज़रूरत नहीं है। आपको जो यहाँ पर सर्च करना है ना, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको ईमेल के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आपको आपके हिसाब से टॉपिक, यहाँ पर आप टॉपिक का नाम डालेंगे कि भाई ये टॉपिक का पूरी दुनिया में सबसे किधर मोमेंटम चल रहा है क्या, तो उसके बारे में आपको बताएगा। और आप वर्ल्ड वाइड पता करना है या कोई पर्टिकुलर कंट्री में वो टॉपिक का कुछ हलन चलन या कुछ मूवमेंट है कि नहीं, तो आपको पता कर सकते हैं। तो वो आपको ये सब चीज़ पता चल जाएगा यहाँ पर। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी टॉपिक आप ऐड कर सकते हैं और आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर बाद में आपको ईमेल आएगा उसके रिलेटेड जो भी है, आपको ईमेल आ जाएगा। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा चीज़ है ट्रेंडिंग सर्चेज। यहाँ पर आपको टॉपिक का नाम नहीं दिखना है क्योंकि आपको तो थोड़ी मालूम है कि ट्रेंडिंग क्या होने वाला है। तो जो ट्रेंडिंग होगा, टॉप डेली सर्च ट्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ डेली सर्च ट्रेंड्स या ऑल डेली सर्च ट्रेंड्स। ऑल करूँगा तो ज़्यादातर सर्च टर्म्स मुझे आ जाएंगे, मेजॉरिटी करूँगा तो ज़्यादातर आ जाएंगे, और टॉप डेली सर्च ट्रेंड्स करूँगा तो जो सबसे ज़्यादा टॉप में ट्रेंडिंग सर्चेस थे वही मुझे ईमेल में वो सारे कीवर्ड्स जो थे जो ट्रेंडिंग में है वो आ जाएंगे। तो मुझे पता चलेगा कि इसके ऊपर मुझे टॉपिक लिखना है। तो ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। और मुझे कभी चाहिए, एज इट हैपेंस, या वंस अ डे या वंस अ वीक। तो अगर इम्पॉर्टेंट है वो तो मैं एज इट हैपेंस यूज़ कर दूँगा या तो फिर वंस अ डे यूज़ करूँगा। वंस अ डे ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि एज इट हैपेंस के अंदर बहुत सारे मेल्स आ सकते हैं एक दिन के अंदर, तो वो वंस अ डे यूज़ कर सकता है। अगर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो वंस अ वीक लिख दूँगा और फिर बाद में यहाँ पर सब्सक्राइब कर दूँगा। और ये सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने ऐड करके रखा हुआ है डेली सर्च ट्रेंड्स इंडिया से। टॉप डेली सर्च ट्रेंड्स मुझे चाहिए इमीडिएटली क्योंकि हम लोग इंडिया से, तो इंडिया का कुछ भी अगर होता है तो मुझे इमीडिएटली पता करना है। स्विट्ज़रलैंड, ग्रीस, वंस अ वीक, वंस अ डे, एज इट हैपेंस। तो यहाँ पर इस तरीके से मुझे जो भी चीज़ चाहिए वो इमीडिएटली या वंस अ डे वो मुझे मिल जाएगी। और बाकी मैं जो कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर टॉपिक्स ऐड किए हुए, ये मेरे टॉपिक्स है, ये मैंने ऐड किए हुए टॉपिक्स है। तो ये टॉपिक वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी अगर कुछ हलन चलन होता है, कुछ मोमेंट हो रहा है, कोई कहाँ पर यूज़ होता है, सारी दुनिया में से कहीं पर भी ये टॉपिक यूज़ हुआ रहेगा तो मुझे तुरंत ईमेल आएगा। सोचो सारी दुनिया में कितनी वेबसाइट्स रहेगी, हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों। ये तो बहुत छोटा फिगर है जितनी वेबसाइट्स है ऑलरेडी, तो ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स है। तो जहाँ पर भी ये मेरा कीवर्ड यूज़ हुआ रहेगा तो मुझे इमीडिएटली पता चलेगा। तो इस तरीके से मैं सब्सक्रिप्शन कर सकता हूँ। यहाँ पर आप जितना चाहे उतने कीवर्ड्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, जितना भी टॉपिक्स ऐड करना है कर सकते हैं। और ये तो ट्रेंडिंग के लिए, यहाँ पर आपको टॉपिक वगैरह कुछ ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं है। आपको सिर्फ कंट्री ऐड करना है और आपको कभी चाहिए बस उतना ही आपको ऐड करना है, बस हो गया आपका, और आपको ईमेल के अंदर आता जाएगा। तो ये काम इसका इतना ही है, ये गूगल ट्रेंड्स का, और कुछ ये नहीं है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर लास्ट वाला टॉपिक जो है ये आपके जॉब के लिए, गूगल अलर्ट्स। अलर्ट्स, ALERTS, गूगल अलर्ट्स। तो ये भी अगर आप कोई चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता जाएगा आपके ईमेल के अंदर। लेकिन मैंने इसको अलग तरीके से यूज़ किया, उसको जॉब के लिए, जॉब सर्च करने के लिए मैंने उसको यूज़ किया। अभी मैं जितना भी ट्रेनिंग देता हूँ वो सारी ट्रेनिंग्स को ट्विस्ट एंड टर्न करके बहुत सारे वर्ड्स बनाए, 69 वर्ड्स मैंने बनाए यहाँ पर। तो ये देखो, एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनर रिक्वायर्ड, चैट जीपीटी ट्रेनर रिक्वायर्ड, कंटेंट राइटिंग ट्रेनर रिक्वायर्ड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ट्रेनर, डिजिटल मार्केटिंग फैकल्टी रिक्वायर्ड, डिजिटल मार्केटिंग फैकल्टी रिक्वायर्ड इन नवी मुंबई,
डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर जॉब्स। तो इस तरीके से देखो मैंने बहुत सारे ये यूज़ किए हुए हैं, बराबर है। अभी ये इसमें से कहीं पर भी इंडिया में या वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी जॉब अवेलेबल रहेगा तो मुझे तुरंत पता चलेगा। वो अलर्ट शॉट ये ट्रेंड्स के अंदर आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ ईमेल मिलेगा, लेकिन इसके अंदर आपको डेफिनेट है अगर आपको जॉब वो कीवर्ड के रिलेटेड कोई भी जॉब अवेलेबल है तो आपको तुरंत मिलेगा। अभी इसका प्रूफ क्या है तो मैं आपको मेरा जीमेल अकाउंट खोल के बताता हूँ। जॉब अलर्ट्स फ्रॉम गूगल, जॉब अलर्ट्स फ्रॉम गूगल, यहाँ पर 2 न्यू जॉब्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर्स जॉब्स, बराबर है। तो ये मैंने अलर्ट सेट किया हुआ है, तो चलो चेक करते मैंने सचमुच ये अलर्ट सेट किया है कि नहीं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। ये देखो मैंने अलर्ट सेट किया हुआ है ना, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर्स जॉब उसके रिलेटेड। तो यहाँ पर 16 अक्टूबर, तो ये कल का ही है, बराबर है। ये देखो कहाँ पर रिक्वायर्ड है, urbanpro.com लुकिंग फॉर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर इन मुंबई, ऑनलाइन SEO ट्रेनर इन थाने। तो यहाँ पर ये मुझे इसके बारे में अभी इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो उसका पूरा डिटेल मुझे मिल जाएगा कि कौन सा कंपनी है, क्या नहीं। तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन, लोकेशन और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन उन लोग ने दी है वो सब चीज़ यहाँ पर मुझे मिल जाएगी। ये दूसरा वाला तो ये भी मुझे पता चल जाएगा, बराबर है। तो ये उसका प्रूफ है। अभी ये एक हो गया, फिर यहाँ पर ये देखो ये दूसरा कीवर्ड्स है। तो ऑनलाइन, तो ये 2 कीवर्ड मैंने 69 ऐड किए, लेकिन उसमें से 2 का ही जैकपॉट लगा है मुझे। 2 कीवर्ड ऐसा है ना कि ये 2 कीवर्ड से मुझे ज़बरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग सर्च करते हैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, क्या मैंने ये अलर्ट सेट किया है। तो चलो ये यहाँ पर भी सर्च करते हैं, ये भी मैंने सेट किया हुआ है। देखो ऑनलाइन ट्रेनर रिक्वायर्ड, तो ये मैंने 3 जगह पर अलग अलग रिक्वायर किया है। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर रिक्वायर्ड, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर रिक्वायर्ड। अरे भाई 2 क्यों आ गए, एक को डिलीट करो। हाँ तो ये दोनों अलर्ट मैंने सेट किए हैं, तो ये आ गया। तो उसके रिलेटेड यहाँ पर जॉब है, लुकिंग फॉर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर इन मुंबई, ऑनलाइन SEO ट्रेनर इन थाने, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप स्किल वाइज सॉल्यूशंस इंटर्न्स द ब्रांड सैलून मुंबई। तो ये सब चीज़ रोज कुछ ना कुछ आता रहता है। यहाँ पर देखो 9 जॉब्स, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर ऑक्सफोर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, फिर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर नॉटिका कंपनी इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर डिजिटल एक्स मार्केटर्स एकेडमी एर्नाकुलम केरला। देन अर्जेंटली नीड ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर इन पटना, अर्जेंटली रिक्वायर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर इन गोरखपुर, ट्रेनर डिजिटल मार्केटिंग कोयम्बटूर, इमीडिएटली नीड ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर इन नवालगढ़। ओके ये देखो सैप फीको ट्रेनर्स डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स बेंगलुरु, इंटीरियर डिज़ाइनर्स ट्रेनर्स। तो ये तो ठीक है, चलो दूसरा आ गया। तो इस तरीके से हम लोग अगर देखते हैं, देखो दिन का कितना आता है, ये 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर कितने जॉब्स मिले एक दिन के अंदर, 10 11 20 24 25 26, एक दिन के अंदर 26 का जॉब ऑफर आया। एक दिन का 26, मतलब आप सोचो कि किसी दिन ज़्यादा भी हो सकता है, किसी दिन कम भी हो सकता है। तो मैं एवरेज 15 गिनता हूँ, एक दिन का 15, तो साल का कितना हो गया। और आपको नौकरी कितनी चाहिए, एक। तो ये 5,500 में से आपको एक नौकरी मिलेगी कि नहीं आपके चॉइस की, काफ़ी है ना। और क्या चाहिए, आज के बाद आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से अलर्ट सेट कर सकते हैं, आपको आपके हिसाब से जॉब मिल जाएगा। जो भी टाइप का जॉब चाहिए आप वहाँ पर वो ऐड कर दीजिए, आपको तुरंत ईमेल्स आने चालू हो जाएंगे। अगर उसके रिलेटेड किसी ने जॉब पोस्ट किया है कहीं पर भी पूरी इंडिया में कोई भी वेबसाइट के ऊपर, उनके वेबसाइट, खुद के वेबसाइट या नौकरी वाले वेबसाइट के ऊपर, तो आपको जॉब्स इमीडिएटली आना चालू हो जाएगा। तो ये काम है, तो ये ऐसा है।
तो अगर मैं मेरा हिसाब करूँ तो मैंने अभी यहाँ पर देखो कितने ये है 654 यहाँ पर ईमेल्स है यहाँ पर। मैंने अभी तो कम से कम यहाँ पर 10,000 था, मैंने सब डिलीट किए पिछले 5 साल का। पिछले 1 साल के अंदर लास्ट 365 डेज मुझे 18,964 जॉब्स डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर का जॉब ऑफर आया। सोचो मैं कभी ज़िंदगी में खाली बैठ सकता हूँ क्या? मैं मेरे पास काम नहीं रहेगा, ऐसा कभी हो सकता है? 18,000 लोगों को डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर चाहिए पूरे इंडिया में से। मैंने वर्ल्ड का तो मैंने उसके अंदर अलर्ट में डाला भी नहीं है। हाँ मतलब वो ऑन साइट भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, तो वो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन जॉब है ना अपने पास डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर का, तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, बेस्ट है। यहाँ पर देखो ऑनलाइन वाले भी है ना, ऑनलाइन ये घर बैठे वाला है, और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर्स जॉब वो कहीं पर भी हो सकता है, ऑन साइट भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, वैसा है। 18,900 मतलब 19,000 जॉब्स 1 साल के अंदर। तो उस हिसाब से सोचो, आज मैं एक हफ्ते का मैं 14 बैचेस ले रहा हूँ, दिन के अंदर 12-14 घंटा मैं ट्रेन करता हूँ। मेरे पास कभी जॉब की कमी रहेगी? मैं कभी खाली बैठूँगा? मुझे कभी स्लैक की सीज़न आएगी? तो फिर डिजिटल मार्केटिंग से बेटर और क्या चीज़ हो सकती है? कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, बराबर है। तो डिजिटल मार्केटिंग को दिल से करो, आपको लाइफ में सक्सेस गारंटेड है, और आपके पास काम की कभी कोई कमी नहीं होगी, वैसा है। बाकी कोई भी फील्ड के अंदर अभी देखो बहुत सारी कंपनीज़ ने हज़ारों लोगों को निकाल दिया, गूगल ने निकाल दिया, अमेज़ॉन ने निकाल दिया, 10,000 लोगों को निकाल दिया, 50,000 लोगों को निकाल दिया, 40,000 लोगों को निकाल दिया। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका जॉब जाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो उसका डिमांड इतना है ना कि आप अगर जाते रहेंगे ना, आपको पकड़ के रखेंगे कि आपको सैलरी कम पड़ रही है तो हम आपका सैलरी बढ़ा देंगे, ऐसा होता है यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो वैसा है। आज सिर्फ naukri.com के अंदर 3 लाख जॉब्स अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग के, अलग अलग लेवल के, बेसिक से लेके एडवांस तक के। तो बाकी तो मैं पूरे वर्ल्ड की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे सिर्फ इंडिया से 18,900 जॉब का ऑफर्स आ सकता है, अगर मैंने पूरे वर्ल्ड का मैंने ऐड कर दिया तो सोचो कितने जॉब्स अवेलेबल रहेंगे। ये 18,000 अगर साल का ये सिर्फ इंडिया से आ रहा है, पूरे वर्ल्ड से मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार या 1 लाख तो जॉब ऑफर्स आने ही चाहिए, बराबर है। तो ये सब चीज़ है। अभी इसको ऐड कैसे करते हैं अलर्ट्स? इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई मेनू नहीं है। ये देखो ये वेबसाइट एकदम क्लीन है, नीट एंड क्लीन, इसके अंदर आपको कोई भी मेनू नहीं दिखाई दे रहा है, बराबर है। आपको कैसे ऐड करना है? यहाँ पर आपको सिर्फ टाइप करना है, आपको यहाँ पर टाइप करना है अभी जैसे मैं ऐड करता हूँ ऑनलाइन SEO ट्रेनर रिक्वायर्ड। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा क्रिएट अलर्ट। उसके पहले यहाँ पर शो ऑप्शंस, तो मुझे कितने ईमेल चाहिए, हाउ ऑफन, एट द मोस्ट वंस अ डे, एज इट हैपन्स, या वंस अ वीक। तो मैं बोलूँगा एट द मोस्ट वंस अ डे, एक दिन में एक बार चाहिए मुझे। सोर्सेस ऑटोमेटिक पूरी दुनिया में से, वर्ल्ड में से ऑटोमेटिक ले लेगा, नहीं तो न्यूज़, ब्लॉग्स, वेब्स, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। न्यूज़ के अंदर क्या टॉपिक सर्च कर रहे हैं, ब्लॉग्स के अंदर आप क्या टॉपिक सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन आप क्या सर्च कर रहे हैं, वीडियो के अंदर क्या सर्च कर रहे हैं, बुक्स के अंदर क्या सर्च कर रहे हैं, डिस्कशंस के अंदर या फाइनेंस के अंदर, तो ये टॉपिक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो फिर ऑटोमेटिक आप सर्च रखो। लैंग्वेजेस मैंने इंग्लिश रखा है, आप कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं यहाँ पर। और रीजन, एनी रीजन बोलेंगे तो वर्ल्ड वाइड आ गया, मैं यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर सकता हूँ। एनी रीजन किया तो वर्ल्ड वाइड कोई भी जगह से आ सकता है। और हाउ मेनी रिजल्ट्स, ऑल रिजल्ट्स करूँगा तो कचरा भी आ जाएगा साथ में। तो गूगल मेरे लिए काम पे रखा है, तो मैंने गूगल को काम पे रखा हुआ है, तो मैं गूगल को बोलूँगा कि भाई मेरे लिए काम करो और मुझे सिर्फ बेस्ट रिजल्ट्स भेजो। और मैंने जो ईमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है वो ईमेल आईडी में ही मुझे ईमेल्स आएंगे।
यहाँ पर मैं अभी क्लिक करूँगा क्रिएट अलर्ट, तो ये मेरा आ गया ऑनलाइन एसईओ ट्रेनर रिक्वायर्ड। अभी जब भी कोई पोस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर ईमेल मिल जाएगा या मुझे ईमेल आ जाएगा। अभी यहाँ पर सेटिंग्स है, यहाँ पर मुझे टाइम ऑफ द डे, मैं रात को 10 बजे के बाद जनरली फ्री होता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 10 बजे लिखा हुआ है। 10 बजे से मुझे मेल जाने चालू होते हैं। वैसे इसके लिए अगर आप मेल में देखेंगे, आज का 17 तारीख का अभी तक मेल आया नहीं है। आज 17 तारीख है ना, रात को 10 बजे के बाद आने को चालू होंगे। इसके लिए 16 तारीख के तक का ही मेल्स है। आज के मेल्स 10 बजे के बाद आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सब जगह पर सेट करके टाइम रखा हुआ है। और एक डाइजेस्ट मिलेगा, मतलब एक ईमेल के अंदर बहुत सारे जॉब्स रहेंगे। जैसे अभी हमने देखा एक ईमेल में 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, 9 रहेंगे, उस हिसाब से तो ये आएगा। और एट द मोस्ट वंस अ डे, एक दिन में एक बार एक ईमेल चाहिए। सेव हो गया, बस अपना अलर्ट सेट हो गया। इतना 2 मिनट 2 सेकंड लगता है ये सेट करने के लिए। और बाकी आप ये सब सेटिंग्स नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। ये तो सिर्फ आपके शेड्यूल के हिसाब से कि भाई आपका कोई मेल मिस ना हो, इसके लिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सेट करना है, सिर्फ आपको जो जॉब चाहिए वो इस वजह से यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, तो आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आपको ईमेल्स आना चालू हो जाएगा। इससे बेटर क्या हो सकता है। तो ये टूल तो खैर जॉब के लिए, बाकी 2 टूल्स एसईओ के लिए है, आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रेंड्स जो है वो आपको ब्लॉग सिलेक्शन के अंदर भी हेल्प करेगा, कौन सा ब्लॉग आपको यूज़ करना है वो भी यूज़ कर सकते हैं।